अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा शो देख रहे होंगे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपसे शेयर करना जा रही हूँ। मुझे लगता है इस बात का एहसास सबको होगा, नहीं तो अल्लाह ना करे कि कभी आपको इस बात का जो है इस नेगेटिव अंदाज में एक्सपीरियंस हो। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हम इतनी दफ़ा इस बारे में बात भी कर चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई जो है नसीहत आप लोगों तक पहुँचा दूँ, तो आप इस पर अमल भी करेंगे। बात है अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने की और उनकी इज्जत करने की, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अल्लाह ताला के वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, तो उनको दुख पहुंचाना जो है अल्लाह ताला को दुख पहुंचाने के बराबर है। एक आपसे जो है मैं वाकया शेयर करती हूँ, तो इससे अगर आपको कोई बात समझ आती है तो आई थिंक अच्छा ही होगा। होता ये है कि एक बहुत बुजुर्ग से जो है वो आदमी होते हैं, वो जा रहे होते हैं कहीं पे, और रास्ते में जो है कीचड़ का एक पडल होता है, और सामने से एक बहुत ही खूबसूरत सी खातून और उनके हस्बैंड जो है वो चलते हुए आ रहे होते हैं। तो उनको पता नहीं चलता, तो वो चलते चलते उनका पाँव जो है कीचड़ में जाता है और उसकी छींटें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत सा जो लिबास पहना होता है खातून ने उसके ऊपर चली जाती हैं। तो मियाँ साहब, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं अपनी बेगम, वो तप जाते हैं और वो जाके जो है उन बुजुर्ग के मुंह पे एक ज़ोर से थप्पड़ लगाते हैं। तो ये बात सुनने में भी कितनी बुरी लगती है, सिर्फ मैं वाकया बयान कर रही हूँ और मुझे अजीब सा लग रहा है ये बात बताते हुए। तो जिस इंसान ने ये किया होगा तो बिल्कुल ही बेहिस होगा। तो वो जो बुजुर्ग हैं वो आगे से कुछ भी नहीं कहते, वो बस माफ़ी मांगते हैं और वो अपने रास्ते चले जाते हैं। बेगम बहुत खुश होती हैं और बेगम कहती हैं, वाह भाई, मेरे मियाँ को मुझसे बड़ा प्यार है कि मेरे ज़रा से मेरे लिबास पर कोई छींट आई तो उसने जो है इतना रिएक्शन दिखाया। वो बुजुर्ग जो है वो आगे जाते हैं, तो वहाँ पर एक हलवाई की दुकान होती है और वहाँ एक हलवाई बैठा होता है। उसने सोचा होता है कि बारिश हो रही है, अच्छा सा मौसम है, तो आज मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कोई ना कोई नेकी ज़रूर करूँगा। तो जब वो बुजुर्ग को आते हुए देखते हैं तो वो गरम गरम हलवा जो है डाल के उनको देते हैं, और जो छींटे छींटे पड़ी भी होती हैं वो भी साफ़ कर देते हैं और उन्हें वहाँ बिठा के। तो जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, वाह खुदाया तेरी शान, कि एक जगह जो है किसी से थप्पड़ पड़वा दिया और कहीं पे जो है मैंने सोचा भी नहीं था, और ये गरम गरम हलवा और आपकी नेमत जो है और आपकी उसमें काम में ज़रूर कोई बड़ाई होती है। तो दूसरी तरफ जो वो मियाँ बीवी हैं, अब वो घर पहुंच गए हैं और घर पे वो पहले तो है जो बेल बजा रहे हैं, और जिस तरह उनका खुद एटीट्यूड है वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे जो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, जो अंदर सोए हुए हैं। तो वो जो बीवी है वो कहती है, हम पिछले दरवाजे से अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं वो थोड़ी ख़राब सी होती हैं। तो जब वो उस पर चढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि पानी शानी गिरा होता है, तो वो मियाँ गिर जाते हैं और उनकी टांग जो है वो बिल्कुल मुड़ जाती है वहाँ पे और मोच आ जाती है बहुत ज़ोर से। तो बीवी बहुत परेशान हो जाती है और वो एकदम उसको ख्याल आता है कि ये जो पीछे अभी हमने बुजुर्ग के साथ सलूक किया था, ये शायद उस बुजुर्ग की हमें बद्दुआ लग गई है। तो वो कहती है कि मैं जाके उससे माफ़ी मांगूंगी कि आगे जाके मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो वो जाती है भागती भागती उस बुजुर्ग को ढूंढती हैं और वो जाके उनसे कहती हैं कि ऐसा भी जो है, मुझे पता है कि ये मेरे मियाँ से गलती हो गई थी, लेकिन ऐसा भी क्या कि आपने इतनी बुरी बद्दुआ दे दी, मेरे मियाँ की टांग जो है वो ही टूट गई है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने तो माफ़ कर दिया, ये सोच करके बच्चे हैं, लेकिन तुम जो हो वो अपने मियाँ को प्यारी थी और मैं जो हूँ मेरे खुदा को प्यारा हूँ, और जब आप अपना बदला जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो तो सबसे अच्छा इंतकाम लेने वाला जो है वो अल्लाह ताला ही है। और कहते हैं कि एक इंसान ही है जिसका हक अगर आप मार लो और अगर वो आपको माफ़ ना करे तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करते। तो जो इंसान का हक मारता है, आपको उस इंसान का दिल खुश करना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी, फिर अल्लाह ताला आपको माफ़ करेंगे। और कहते हैं बदला लेने की आग में जो है इंसान को जलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सज़ा है जो आप अपने आप को देते रहते हो पूरी ज़िंदगी। अल्लाह ताला पर छोड़ दो, वो इंतकाम भी अल्लाह ताला ले लेगा। कारमा का सुना है ना कभी? मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में, और आपको पता भी चल जाता है, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आपको पता है, जैसे ही आप कुछ बुरा करते हो आपको अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि सुंदस ये ठीक नहीं, ये जो आप कह रही हैं ये ठीक नहीं, ये जो आप कर रही हैं ये ठीक नहीं। हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। जो लोग बहुत दबाते हैं, बहुत अरसा दबाते हैं, उनकी वो आवाज़ मर ही जाती है। लेकिन आपको हमेशा पता होता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, और आगे जाके जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो तब भी आपको ये इंडिकेशन हमेशा होती है कि शायद जो मैंने किसी के साथ कभी ये किया था उसका बदला जो है ये मुझे आज मिला है। और कहते हैं एक बात अगर हम अपने पल्ले बांध लें कि जैसा आज आप अपने माँ बाप को ट्रीट करोगे, जैसा सलूक आप उनके साथ करोगे, वैसी ही औलाद जो है वो आपको मिलेगी, और आपके साथ भी शायद वैसा ही हो। तो बहुत प्यारे होते हैं माँ बाप, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में अभी तक उनके नाना दादा, उनके माँ बाप जो हैं वो दोनों जिंदा हैं। तो उनका ख्याल कीजिए, ढेर सारी दुआएं लीजिए और दिल मत दुखाइए।
आज का शो जो है उसमें हमारे गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शेर बानो, डर्मेटोलॉजिस्ट। एक स्टोरी हमने आपसे शेयर की थी हमारी एक्ने पेशेंट की, अस्मा, जो यहाँ पर आई थी और उन्होंने बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर थी और शादी के बाद जब उनकी स्किन पर एक्ने आना शुरू हुई तो उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। और डॉक्टर शेरबानो ने जो है ये नेक काम अपने सर लिया था कि उन्होंने उनका ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया है। आज हम उनसे बात करेंगे क्या प्रोग्रेस हुई है, कैसी जिंदगी जो है आगे जा रही है। और हमारे साथ होंगी हमारी स्टार ऑफ द शो रिज कमाली। उनकी आवाज़ जो है आपको याद होगी और मुझे लगता है हर किसी के कानों में रच बस गई है एज द पाकिस्तानी बीतल। जो आपने आवाज़ सुनी वो उनकी थी। एक्ट्रेस भी वो हैं, बहुत ही प्यारी सी होस्ट भी हैं। आज यहाँ पर आएंगे और हम उनसे अच्छी अच्छी कुछ बातें करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ फन मेला करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे छोटी सी एक शनैन है। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? हैं जी? आज हमारे एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत ही बिलव्ड मियां नईम साहब के साथ एक छोटे से मेहमान भी आए हैं जिन्हें हमने स्टेज पर जो है बुला लिया और हम जाने नहीं देंगे। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप माइंड तो नहीं करते अगर हम दोनों होस्टिंग करें यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अर्ली करियर स्टार्ट जो है हम बिल्कुल। और मैं तो परेशान हूँ कि आज को बड़ी होस्ट को देखे इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वरना घर ये हमें डिक्टेशन देती है। नहीं, मैंने इसको घर पे भी देखा हुआ है ना। ठीक है, तो मुझे पता है मुझे बोलती नहीं बंद होती घर पे और अब यहाँ पर जो है पर हो जाता है, स्टेज फ्राइट होती है मुझे भी बड़ी। अच्छा, आज हम बात करेंगे ठीक है कि बच्चों और माँ बाप के रिलेशन के बारे में कि पहले क्या होता था और अब क्या है। सही। कि पहले एक जो होता है ना कि बाप के सामने जाकर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती, जो सिर्फ माँ बाप में ही नहीं बल्कि उस्ताद और उसका भी रिलेशनशिप होता था। और दो आपकी जो है एक मैं कहती हूँ थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं या दो रिकमेंडेशंस होती हैं पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग में। एक आपको कहा जाता है कि आपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है कि अगर आप उन्हें अपने फ्रेंड्स बना कर रखेंगे तो वो हमेशा जो है आपको सब कुछ बताएंगे। और एक कहते हैं कि नहीं, एक डिस्टेंस रखना चाहिए, जो आई थिंक हमारे माँ बाप की भी जो है वो पॉलिसी थी। इन दोनों में से बेहतर कौन सा रूट है? मेरा ख्याल है बेहतर वो है कि जो बच्चों के साथ ज्यादा फ्रेंडली होना आज के वक्त की जरूरत है। उसकी वजह ये कि अगर आज से 2 जनरेशन पहले की आप बात करते हैं उस वक्त ये ट्रेंड था, चल सकता था। उसकी वजह यह थी कि बच्चों के पास इतनी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन, चीजें डिस्ट्रैक्ट करने की नहीं थी। सिर्फ स्कूल था और पेरेंट्स थे और घर था। उनके अंदर 100 तरह के सवालात नहीं थे और इस तरह की अट्रैक्शन नहीं थी जिंदगी की। आज के दौर में टेलीविजन, इंटरनेट, मीडिया, छोटे छोटे बच्चे ये अपना आईपैड खुद ऑपरेट करती है, अपने निकालती है, प्रोग्राम देखती है, कार्टून्स वगैरह। इन बच्चों के पास बहुत से सवालात हैं। इनडायरेक्टली उन्हें गाइड करना और फिर इस इंफॉर्मेशन के दौर से जो एक सैलाब आया हुआ है, इनके अंदर 100 तरह के सवालात उठते हैं, उसका जवाब उन्हें देना। अगर बच्चे इतने फ्रेंडली नहीं होंगे तो बड़े कंफ्यूज होंगे और वो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ इस तरह इंटरेक्ट नहीं करेंगे उनका एक गैप पड़ जाएगा उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं कल भी एक बड़ी फनी बात मुझे याद आ रही थी कि इंफॉर्मेशन का जरिया जो है, मतलब मैं बहुत पुराने उसमें नहीं जाती, इवन आई थिंक सो 10 to 15 years ago भी अगर मैं पीछे चली जाऊँ तो इन्फॉर्मेशन का जरिया एक इंसान होता था आपके लिए। वो आपका उस्ताद होता था, आपके पेरेंट, आपके दोस्त होते थे। इसीलिए दोस्तियों पे बड़े बैन लगाए जाते थे कि इसके साथ नहीं घूमना, इसके साथ नहीं घूमना, अपनी एज से बड़े से बात नहीं करनी, क्योंकि आपको पता होता था कि किस स्टेज पे या किस इंसान से या किस उम्र से आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आजकल इंटरनेट ने वो बैरियर ही तोड़ दिया कि आपको गूगल जो है आपका सबसे बड़ा टीचर है। आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जाएं, आप वहां टाइप करें, आपको मिल जाती है। तो ये इतना लोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत छोटी उम्र में अवेलेबल होना, ये खतरनाक नहीं? बहुत खतरनाक है। हाँ। इसीलिए तो मैंने कहा कि ज़हनी तौर पे बच्चे अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। बात ये होती है कि जैसे हम लोगों ने इसको, ये टेक्नोलॉजी ने एक्सेप्ट किया और हमें आसानियां हुई कि बहुत सी चीज़ें जो हम अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी आज के दौर में तो ख़त्म होगी, मेरे स्टूडेंट दौर में ये थी। अमेरिकन काउंसिल था, ब्रिटिश काउंसिल थी, वहाँ पे जाते थे। कॉलेज की लाइब्रेरीज थी। अब अनफॉर्चुनेटली कॉलेज में लाइब्रेरी ट्रेंड ख़त्म हुआ, ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सी, जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स, डिबेट्स, ये ट्रेंड मैं नहीं देखता अब स्कूलों, आम स्कूलों, कॉलेजेस में, ये खत्म हो गया। सब कुछ जो रह गया वो घर और इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में जैसे हमने बात की कि आपको क्या, किस वक्त की क्या रिक्वायरमेंट है, ये चेक नहीं है। मसलन ये बच्ची है, इस बच्ची की एक सर्टेन एज है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन की एक लिमिट रखनी है, उसी ऊपर नहीं देना।
सही, ग्रेजुअली ग्रो करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, उसे फिर आगे लेके चलेंगे। लेकिन जैसे अभी आपने बात की, अगर अपने तौर पे डायरेक्ट बच्चे ऑन करेंगे तो वो ऐसी बहुत सी चीजों को जानेंगे जिनके लिए वो तैयार नहीं, फिर वहाँ कंफ्यूजन पैदा होगी। अच्छा, एक और अनफॉर्चुनेटली सिलसिला भी है, वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं, ना उन्हें उस इंफॉर्मेशन का पता है जो आज के बच्चों को पता है। वहाँ भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन गैप है। मसलन मैं रोटरी से मेरा 30 साल का रोटरी, आपने नाम से, बड़े अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पोलियो में हम काम करते हैं। तो अक्सर गांव देहात के छोटे छोटे स्कूलों से हमें डोनेशन के लिए आता है कि जी हमें कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो मैं पूछता हूँ किस स्कूल, 5वीं 7वीं 8वीं, तो मैं उनसे अक्सर ये बात करता हूँ कि इस ग्रेड में एजुकेशन के लिए कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है। अभी भी आप मासवाई उन स्कूलों में जहाँ पे वो लेवल की एजुकेशन दी जाती है, उनके लिए बच्चों को बहुत सी इंफॉर्मेशन साइंस वाइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्यूटर में मिल सकती है। बाकी स्कूलों में अभी कोई जरूरत नहीं है। यस, ग्रेजुअली अगर वो 8th 10th में जाते हैं तो तैयार हों, लेकिन लोगों ने लैपटॉप रखे हैं, सब कुछ। अच्छा, सबसे बड़ी फिर एक चीज और है, मोबाइल। मोबाइल में जब से 4G का दौर आ गया तो ये एक छुपी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आप लैपटॉप जब था, आप कनेक्टेड रैंडम लोगों से हैं, आप बात किसी से भी कर रहे हैं। मेरे घर में जब ये नया नया कंप्यूटर आया तो हमने अपने लिविंग एरिया में रखा हुआ था, फेसिंग सब, कि जो भी यूज कर रहा है सब घर का ट्रेंड था, हमारे घर में भी यही ट्रेंड था। एग्जैक्टली यही था कि फैमिली में पड़ा हुआ सब देख रहे हैं। उसके बाद छोटा लैपटॉप आया, वो बच्चों के एक्सेस में नहीं था। अब तो आईपैड, और उसके बाद एंड आ गया मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन है, आपको पता ही नहीं। और मैं बहुत से ऐसे किस्से सुनता हूँ, पेरेंट्स को नहीं पता लेकिन बच्चों के पास मोबाइल फोन भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और वो अपने कमरों में से इस्तेमाल भी करते हैं, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है इस दौर में। इसलिए उनका फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप आउटराइट कोई भी चीज जो आजकल ट्रेंड में है या फिर उसको हटा नहीं सकते, लेकिन मॉनिटर्ड यूज हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जितना आप रोकेंगे ना, क्यूरियोसिटी है ना, उतनी उसकी कशिश ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए बजाय इसके वो उसके बेहतर है कि उसे अपनी निगरानी में खुद दें और उसको चेक रखें और तैयार रखें। अच्छा, सेकंड चीज, पेरेंटल गाइडेंस बहुत से टीवी प्रोग्राम्स और इन सारी चीजों पे मौजूद है, आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इवेंट आजकल जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर भी है। लेकिन हमारे यहाँ मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, पेरेंट्स को इसका नहीं पता कि उनको आप लॉक करें, कौन से चैनल आपने बच्चों को अलाउ करने हैं, कौन से आपने खोलने हैं, उनको लॉक करें और वो उनको दें। लेकिन बाहर के ट्रेंड में तो आता है कि एज लिखी होती है 12, 16, 18। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाहर के चैनल्स का इनफ्लो यहाँ पे चैनल्स का है, उसके ऊपर जो 12 एज है हमारे बच्चों के लिए, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल। और एक और चीज, एक तो होती है सीधी सीधी पेरेंटल गाइडेंस जो आप बता देते हैं ये देखना है नहीं। एक होता है बहुत सारी चीजों में पेरेंटल गाइडेंस नहीं होती, लेकिन स्पेशली मैं अपने ड्रामों की भी बात करूंगी कि इसमें तो कोई पेरेंटल गाइडेंस नहीं है ना। लेकिन जिस किस्म के आप रिश्ते दिखा रहे हो बच्चों को, कि वो एक मर्द है, उसकी 2 बीवियां, फिर एक माँ है जो रो रही है, सारा कुछ, उसका भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। उस पे क्या पेरेंटल गाइडेंस, मतलब वो आप क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब वहाँ सवाल बच्चे, ये मैं कभी कभी देखता हूँ, तो इसे हमने कोशिश की है कि ड्रामा वामों से भी परे रहे। इसके अपने कार्टून है, और फिर कार्टून भी देखने पड़ते हैं। मसलन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आजकल हिंदी डब्ड कार्टून आए हुए हैं। अच्छा, इंग्लिश को हिंदी में डब किया है, वो जुबान बहुत फर्क है हमारी जुबान से। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बेहतर है कि आप इंग्लिश कार्टून ही दिखाएं, कम से कम उनका अपना एक क्राइटेरिया एक सर्टेन बच्चों के लिए बना, वो उसके ठीक है। अब उसमें बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से जैसे टीवी सर्विसेज हैं, चैनल सर्विसेज जो देने वाले हैं, ये देखती है, उसमें जो वायलेंस फैक्टर है बच्चों को उससे बचाएं। वायलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। देयर सो मच वायलेंस। लेकिन हम जो कार्टून्स देख के बड़े हुए हैं, मुझे लगता है टॉम एंड जेरी से ज्यादा वायलेंस किसी चीज में नहीं है। तो हर वक्त मार मार के, बम फाड़ के, सब कुछ करके, लेकिन हमने उसका इम्पैक्ट वैसे नहीं लिया। ये दिस शोज के आजकल के बच्चे ज्यादा रिसेप्टिव भी हैं, उन्हें ज्यादा समझ आती है। हम उसे हंसते थे, एंजॉय करते थे, वो फनी लगता था। हाँ, बिल्कुल। टॉम एंड जेरी था, पपाई द सेलर था, इस तरह के सारे ऑलमोस्ट ये बग्स बनी, लूनी ट्यून की सारी चीजें ऐसी थी ना। लेकिन अब जो कार्टून है वो तो प्रॉपर फिल्म है, और पूरी एक सीरियल है जो चल रहा है इसी के ऊपर। और उसमें जैसे निंजा टर्टल वगैरह तो खैर खत्म हो गए, ये भी पुराने किसी वक्त में हुआ करते थे। आजकल जैसे जो सुपर हीरोज और ये वो सारा जो चल रहा है, वो तो स्वाय वायलेंस के और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम लोग वेट कर रहे थे, आप हमें भेजें अपने ख्वाब और हम बताएं उनकी ताबीर। तो हमारे पास कुछ ख्वाब जो है वो पहुंच गए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे उनकी ताबीर।
वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। मैं सवाल आज का अनाउंस करती चलूं, बड़ा ही मजे का है। प्लीज मुझे कॉल करके दिल की भड़ास निकालें कि ससुराल में जब कोई नाराज हो जाए तो सबसे मुश्किल जो है किसको मनाना होता है? कौन है जो मानता ही नहीं? यहाँ से बड़ी हंसी आई है मेरे ऑडियंस में। यहाँ पर भी मैं आती हूँ, पूछती हूँ, बताइए जरा, बताना चाहेंगी? मैं नहीं है, कोई नहीं, नाम ना बताना, मैं नहीं बताऊंगी क्या कहा था। नहीं नहीं, हाँ हाँ बताओ, दे दो दे दो दे दो, कोई बात नहीं, निकालो। सासू माँ को। सासू माँ को? क्यों क्यों नहीं मानती? बस वो चाहती है बेटा मेरे पास ही, बहू के पास न जाए। अरे ये सबके दुखड़े हैं, ये दुखड़े सबके, ये भी एक साइकी है, पता नहीं क्यों, है ना? हाँ, इसको ये जो साइकोलॉजी ना ओन करने की है, पोजीशन हाँ। की है जो, हाँ बिल्कुल। और आपको जिंदगी में जिस चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, आप उसकी खुशी तो करते हैं, जैसे अभी इन्होंने बात की, लेकिन उस खुशी को दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। ये शेयरिंग जो है सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। है ना? और जब वो देखे ना कि जरा ज्यादा ही पसंद है बेगम, फिर तो और खौफ होता है, फिर तो और ज्यादा हाँ। होता है ना, फिर वो बिल्कुल भी नहीं मानती, हाँ। फिर वो बताती भी है। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि 28 नवंबर 1989, 11 नवंबर ही बनता है ना? 28 नवंबर 28 नवंबर 1989 हफ्सा नाम है। आगे करियर कैसा होगा? अच्छा, ये बताता चलूं कि बड़ा ना इम्पोर्टेंट किस्म का फेज इनका स्टार्ट हुआ, सेजिटेरियन साइन है। सेजिटेरियन में जैसे हम बात करते हैं कि एक जरा टफ किस्म का, डिफिकल्ट किस्म का, चैलेंजिंग पीरियड है। इस वक्त सरे दस्त उन्हें प्रॉब्लम्स बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहे होंगे, और ये फेज बड़ी शिद्दत के साथ 22 सितंबर तक रहेगा। 22 सितंबर के बाद बेहतर हो जाएगा। करियर के मुतालिक मैं ये बताता चलूँ, जैसे इनका क्वेश्चन है कि इसमें बेशक उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करें, डरे ना, रिजाइन करने का ना सोचें। चैलेंजिंग टाइम है और ये बाद में पे ऑफ करेगा। ये इसका ठीक है, तो इस वक्त अगर जरा मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है, तो आप इसके साथ सफर बिल्कुल करेंगे। सब्र करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, दूसरा है हमारे पास 14 अगस्त। वाह, क्या बर्थडे आपकी है, पूरा पाकिस्तान मनाता है। 14 अगस्त 1979, खुरम नाम है इनका, और बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। बिजनेस में ये ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, लेकिन वो इनका एक ऐसा सा पीरियड था जहाँ पे पार्टनरशिप, मुझे दिखाई देता है कि पार्टनरशिप में भी साथ कुछ होगा सिलसिला इनका, उसी वजह से इनके प्रॉब्लम्स हुए। अब ये फेज इनका खत्म हो रहा है, और इनके लिए भी यही सजेशन है कि जिसमें लूज किया है उसी के साथ अटैच रहें, क्योंकि इन्होंने 3-4 साल उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जहाँ बिजनेस किया, जाना, सारा कुछ किया है। अब अगर छोड़ के अब्रप्टली किसी और तरफ जाएंगे तो अगेन वो वक्त जाया होगा। पैसा तो जाया हुआ, लेकिन उसके बारे में सीखा, तो अब जो सीखा था उसका फायदा लेने का वक्त इनके पास अब स्टार्ट होता है। और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है बेहतर टाइम इनका, स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह आगे जो इंशाल्लाह वेंचर्स में इन्हें बेहतर रहेगा। इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक ख्वाब है, नाम जो है इन्होंने नहीं लिखा। ख्वाब में जी दूसरी शादी नजर आती है। ठीक है, ये मेल फीमेल? ये फीमेल। हाँ, अच्छा, दूसरी शादी जो नजर आती है इनकी अपनी, हाँ, अपनी ही। अपनी। अमूमन अगर दूसरी शादी दिखाई देता है तो ये डिससेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है अच्छा, कि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो आपके हैं, जहां आप मुतमिन नहीं होते, तो आपका सबकॉन्शियस लाशऊर आपको एक तरह का दिलासा दे के दूसरी साइड पे रखता है। अच्छा, हाँ। सही। तो ये एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो ये दिखाई देते हैं कि जहाँ पे इफ शी इज मैरिड और जहाँ मौजूद हैं, वहाँ लगता है कि इनके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ फेज ऐसा है जहाँ वो डिफिकल्टी। अच्छा, ये मतलब वो साइकोलॉजी वाली ही बात है। एग्जैक्टली वही है। हाँ। क्योंकि देखिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी जो है वो एग्जैक्टली आपकी नफ्सियात, आपकी इन्वायरमेंट, उनसे रिलेटेड होती है सारी। इल्हामियात इसमें कुछ नहीं होती कि इसकी दूसरी शादी होगी। नो, आई डोंट सी लाइक दैट। अच्छा। हाँ, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास होती तो मैं बता भी सकता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें ख्वाब ही को डिस्कस करना है। तो अमूमन जैसे हम अक्सर बात भी करते थे कि हमारे बहुत से ख्वाब, हमारे खौफ, हमारी खुशफहमियां उनके ऊपर बेस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। तो लाशऊर चूंकि उन्हें फिल्म बना के हमें पेश करता है, तो यहाँ पे ये सिलसिला ऐसा है कोई नहीं। ऐसा है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे ज़ईफुल अकीदा लोग होते हैं, जैसे मुझे अक्सर सामना रहता है कि पिछले दिनों खातून उसने कहा जी कि मेरे साथ भी किसी ने कहा था कि आपकी शादी टूटे ही टूटे। अच्छा, जब भी आप ज़हनी तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेडी हो जाता है, फिर रेडी हो जाते हैं, और फिर आपके पास एक जवाब बन जाता है
कि ये तो हालात मुझे तो कहा गया था, सो मैंने तो बड़ी कोशिश की, ये तो मेरी नसीब थे। मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, मैं मुतफिक नहीं हूँ। तो सो इसीलिए इनको भी ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके लाशऊर का आपके साथ है। और उसका बेनिफिट ये है कि आप देखें कि एग्जैक्टली अगर आप दूसरी तरफ सोच रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स जिनसे गुजर उनको सॉल्व करने की क्यों नहीं कोशिश। अच्छा, मेरे पास एक और भी है ख्वाब, ये भी शादी से रिलेटेड है, पर हमारे साथ एक कॉलर है पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आप मुझसे दुखड़ा शेयर करेंगी अपना? मुझे मियां नईम साहब से बात करनी है। पहले ये तो बता दो कि ससुराल में सबसे मुश्किल किसको मनाना है? मेरी अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? शाबाश है। चलो फिर अभी आप ब्लेस्ड हैं। जी पूछिए। जी पूछिए, जी सवाल पूछिए। जी मेरे ना भाई हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1987। 6 मार्च 1987। अच्छा 87। अच्छा जी, मोहम्मद तनवीर नाम है उनका। ठीक है। तो उनकी ना जॉब का मसला है। जी बिल्कुल। वो इंटरव्यू दे के आते हैं तो बाद में कॉल नहीं आती, सीट भी होती है, बाहर के लिए भी कोशिश करते हैं तो मतलब होता नहीं है। देखिए ये पाइसिस उनका साइन है और पाइसिस के साथ पिछले 2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं एक चीज छोटी सी बताता चलूं कि इस वक्त कोई भी छोटी मोटी जॉब, एक तो इंटरव्यू दें, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी चीज अगर मिल जाती इंटर्नशिप भी, तो वो जरूर करें, अपने आप को फारिग ना रखें, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा पाइसिस, वर्गो, जेमिनी, इन 4 लोगों का थोड़ा सा बना हुआ था। ये अपनी पीक पे इस वक्त चल रहा है। सितंबर में ये खत्म हो जाएगा, सितंबर 22 तक है। अक्टूबर में ऑनवर्ड इनकी जॉब पोजीशन इंशाल्लाह होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, दूसरा ख्वाब जो है इसके अंदर है ये जी, लड़के हैं, कवारे हैं, शादी नजर आती है लेकिन वो शादी चलती नहीं, ख्वाब में ही। सही। हाँ, लड़के हैं, ये तो डर मुझे लगता है हर किसी का है। अच्छा नहीं, इस यहाँ पे कवारे हैं, लड़के हैं, शादी होती है, चलती हुई दिखाई नहीं देती। यहाँ पोजीशन थोड़ी सी फर्क बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ ये टिपिकल मैरिज वाला नहीं सिलसिला। यहाँ लाइफ की बहुत सी होप्स हैं। अच्छा, यहाँ होप्स हैं और वो आपकी जिंदगी के ड्रीम्स हो सकते हैं, वो करियर भी हो सकता है, वो कोई पैसे का मामला भी हो सकता है, ये ख्वाहिशात वो है। अच्छा, इसमें मैं इन्हें ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप ज़िंदगी की जिस फेज से गुजर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर फोकस्ड करें, कंसंट्रेट करें। ये लाशौरी तौर पे एक किस्म की नाकामी की इंडिकेशन है। और यहाँ पे हमें जो जिसे कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन खुदा की तरफ से जो मिल रही है, वो ये मिल रही है कि अपनी मेहनत और की जाए, एफर्ट्स को और पुट इन किया जाए। होता ये कि तजब्जुब का शिकार हैं। यहाँ शादी मीन शादी नहीं है, अच्छा, सक्सेस ऑफ लाइफ है। अच्छा ठीक, वो उसको इंडिकेशन, वो इसकी इंडिकेशन है। तो सो आपने अपने जिस भी फील्ड में हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह फोकस करें, मेहनत करें और उसमें कामयाब होंगे। आप खुद थोड़ा सा डाउटफुल हैं, ये आपकी जो तजब्जुब की जो कैफियत है वो ख्वाब आपको दिखा रहा है, बल्कि इंडिकेट कर रहा है और बता रहा है कि ये आपका प्रॉब्लम है और आप इसे ठीक करें। ठीक है, ठीक है जी। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे बताएं, आप शादीशुदा हैं? नहीं मैम, मेरी शादी नहीं हुई अभी। आपकी शादी नहीं हुई। आपको क्या लगता क्या है आपको कि जब आपकी शादी होगी तब सबसे मुश्किल मनाना किसको होगा? मैम मुझे कोई आइडिया नहीं है, होता तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। घर में नहीं होता कोई है? घर में कोई किसी को नहीं मनाता कभी? देखा नहीं है? कोई भाभी हो आपकी, अम्मा मनाती हो दादी को? एक्चुअली सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो ना तो भाभी है ना तो कोई और है। क्या बात है, वो सुकून में है जिंदगी भाई। इन्हें अम्मी के एक्सपीरियंस से लर्न करें, है ना, अम्मी के एक्सपीरियंस से लर्न करना जी। क्योंकि बेटियां माँ की बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स अक्सर शेयर भी करती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमसे कोई सवाल है आपका? मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, थोड़ा सा रिलेटेड, शादी, आगे मेरी स्टडीज या कुछ भी ऐसे। डेट ऑफ बर्थ बता दें फिर। 1990 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर 1990, स्कॉर्पियो साइन जी। बिल्कुल। अच्छा, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लिब्रा और स्कॉर्पियो के कस्प, इसे हम कहते हैं, यानी बिल्कुल एक ऐसे बॉर्डर पे हैं। और ये साइन थोड़ा सा बेहतर भी हो रहा है, थोड़े से प्रॉब्लम में भी था, लेकिन नेक्स्ट इस साल नवंबर के बाद पॉजिटिव साइन आता हुआ दिखाई देता है। और आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो आपका नेक्स्ट 2017 शादी का साल है। और इसी तरह एजुकेशन इन चीज़ों में भी है। पिछले कुछ पीरियड में, तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, थोड़ा सा एक स्लो पीरियड था
उसको अगर उसमें अगर कोई गैप आया या कोई कमी रह गई तो ये सितंबर 22 के बाद उसे पूरा करने का वक्त है, उसको कंप्लीट कीजिएगा, अधूरा ना छोड़िएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक और है। अच्छा, कुछ लोगों ने जो मुझे सवाल भेजे हैं, आप लोग मुझसे बड़ा वेग से सवाल करते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर इज अ ह्यूज वास्ट एंड यू नो चेंज होता हुआ कॉन्स्टेंटली। आप हमसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया करें, कोई टाइम के, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कोई बाहर जाने के बारे में, जो भी आपका इशू चल रहा है उस वक्त। जब आप बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्यूचर कैसा रहेगा, तो फ्यूचर तो अल्लाह ताला के हाथ में, हम आपको कैसे बता दें कि कैसा रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका शो देखकर तो और ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं हम। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा, आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल। ओहो हो, तो फिर तो आप मुझे बता सकेंगी कौन है जो मानता ही नहीं ससुराल में? कौन है जो मानता ही नहीं? मैं अपना तो नहीं, वैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि बाहर जो ऐसे मियाँ होते हैं, यानी एक छोटा सा लतीफा ही मैं कहूँगी। जरूर कि एक दफा एक बीवी जो थी वो अपने हस्बैंड से बहुत नाराज थी, और उन्होंने यानी उनके हस्बैंड ने कहा तुम मानोगी कैसे, तो उन्होंने यानी बहुत वो होके उनसे कहा कि आप कोई मेरे बारे में ऐसी बात कहें कि जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और मुझे गुस्सा भी आए। तो उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, और दूसरी बात यह कि ऐसी जिंदगी पर लानत है। कितनी गलत बात है। देखा, किसी खातून ने ताली नहीं बजाई इसके ऊपर, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या मियाँ को मनाना सबसे मुश्किल है? बिल्कुल, और ऐसे मियाँ को स्पेशली जो यानी आप चाहें कि आपको मनाएं लेकिन उल्टा वो आपको नाराज कर दे, तो ऐसे मियाँ को मेरे ख्याल से मनाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है जी। और अगर आप नाराज होते हैं ऐसे मियाँ से तो आपका अपना नुकसान है ना? ये बात ही नहीं आपको ऐसे जोक्स सुनने को पता। खाना शाना बनाना कम कर दिया करो, नमक ज्यादा कर दिया करो, वैसे ही बात करनी पड़ेगी फिर, है ना? वो ठीक करने के लिए। और मैं नईम साहब से भी क्वेश्चन करना जी चाहूंगी। जी जी कीजिए। अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊंगी 11 अगस्त 1973। अच्छा जी। उनके बारे में थोड़ा सा जॉब हाउस के बारे में बता दें, और मेरी है 27 सितंबर 1980। ओके ओके, अच्छा। थैंक यू सो मच। जी जरूर, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये इनका जो साइन है, पहले ल्यू साइन है, ल्यू हस्बैंड आपका जो है, उनका जॉब में एक ऐसी कैफियत है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। कुछ चैलेंजेस, डिफिकल्टीज होती हैं जिसमें, और खासकर लास्ट जो पीरियड चल रहा था उसमें एक ऐसा सा प्रेशर था जिसमें दिखाई देता था कि मैं शायद यहाँ ना चल सकूँ, या किसी जगह पोस्ट कर लूँ या ट्रांसफ़र कर लूँ, ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन ये फेज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल 22 अगस्त तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद कंफर्टेबल हो जाएंगे। रहा आपका अपना मसला, तो ये आप यानी लिब्रा और वर्गो दोनों का कस्ब है, लेकिन डोमिनेटिंग आपकी पर्सनैलिटी जो है वो वर्गो वाली है। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपके साथ रहेगा, और इसमें चूंकि ये दो साइन ऐसे हैं, एक साइन को हम कहते हैं अर्थ साइन है, दूसरा फायरी साइन है। इन दोनों का कंपेटेबिलिटी में ज़रा से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आसानी इसलिए होती है कि आपके एंड पे मैं ज़रा सा देखता हूँ तो आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, बातों को शेयर कर लेना चाहिए, चीज़ों को बता देना चाहिए, तो उससे आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। अच्छा, आपके हस्बैंड को जब मैं ये देखता हूँ तो अनलाइक ल्यू के बारे में कहा जाता है कि वोकल, एक्सप्रेसिव और डोमिनेटिंग किस्म के बात होते हैं, स्ट्रांग। लेकिन यहाँ मैं इन्हें देखता हूँ तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ उसके सामने देखता हूँ तो वो ऐसा जितने कमांडिंग नहीं है, बल्कि उसके बजाय खामोश रहना और तवक्को करना। तो यहाँ दूसरा रोल जो ल्यू का रोल है वो आपको अदा करना पड़ेगा। तो यू ट्राई टू बी लाइनेस, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन लाइनेस उस तरह नहीं, बातों में। हाँ, ये भी ना शेरनी बन जाए आप, है ना? खुशी हुई ना बात सुन के। आपको मैं एक लतीफ़ा सुनाती हूँ, उसके बाद टाइम हुआ एक ब्रेक का, जिसपे मुझे लगता है सबको हंसी आएगी। होता है ऐसे एक दफ़ा कि एक मियाँ हुजूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है बीमार होते हैं, तो एक डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। तो वो डॉक्टर चेक करता है, तो उसको ज़ाहिरी तौर पर कुछ नज़र नहीं आता कि मसला है। तो बेगम को कहता है बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि मतलब क्या करना है, मसला क्या। तो बेगम बाहर जाती है, तो वो कहता है कि ऐसा है कि तुमने जो है ना आगे जो है ना कोई दिमागी टेंशन नहीं देनी, कोई घर का मसला इनसे शेयर नहीं करना, तुम्हारी लड़ाई हो जाती है सास से तो उसकी टेंशन नहीं देनी, बच्चों के मसले नहीं सुनाने, कोई घर के खर्च में जो है इसे तंग नहीं करना है, खाना बहुत अच्छा बना के देना है, दिन में ये आराम करे, कोशिश करो कि पैसों का भी कहीं से जो है तुम इंतजाम कर लो ताकि उसको कोई किसी किस्म की जो है ना तुमने टेंशन नहीं देनी। और बहुत बेहतर होगा अगर आप जो है ना एक कोई यंग सी
जो है वाइफ जो है इनके लिए ले आए, मतलब आपका भी हाथ बढ़ जाएगा। तो वो कहती है ठीक है डॉक्टर साहब, बस मैं कुछ ना कुछ करती हूँ ना। तो जब वो डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो वापस कमरे में जाती हैं, तो मियाँ कहते हैं क्या कहा डॉक्टर ने? कहती है डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये मतलब ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब दूसरी ऑप्शन तो जवाब ही देना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मतलब इससे अच्छा है आप अल्लाह हाफिज हो जाए। मैं ये नहीं हो सकता। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सही। हर बात किया करते थे, मैंने तो तुमसे उसी को छीन ली। इकबाल, क्या तुम्हें अपनी उस्मा वापस नहीं चाहिए? मकबूल साहब, मकबूल साहब, मकबूल साहब, सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, आप आ जाइए। सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अम्मा बुला रही हैं, आ जाए प्लीज। वाह मामा, क्या इंटरेस्टिंग बात की है आपने। दूसरी शादी, भाई वाह, लकी है सबा भाभी। तो मामा फिर प्रॉब्लम क्या है? जब आदिल भाई ये चाहते हैं कि उस औरत से शादी कर लें, उस खिदमत की देवी को अपना लें, तो हो जाने देंगे रिश्ता। क्यों रोकती हैं आप? क्या खारा पानी? मिंटू से क्या आप लोग खारा पानी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इलाका ही ऐसा है, बस गुजारा हो ही जाता है, क्या करें। हमारे घर में तो खाने के लिए भी मिनरल वाटर यूज होता है। मतलब क्या है आपका? यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी शक्ल सूरत इतनी बुरी है कि कभी आपके भाई ने आंख उठाकर देखना मुझे गवारा नहीं किया? हाँ नहीं, क्या मतलब था आपका मुझे अच्छी तरह से पता है, और अब क्या कहना चाहती थी मैं जान गई हूँ। अब ये सब कुछ जाके मैं अम्मा को बताऊंगी, देखिएगा वो आपके साथ करती क्या है। I'll call you later. जी, मैं ऐश की फ्रेंड हूँ, सुबह। थैंक्स गॉड, मैं तो डर ही गई थी। क्यों डर रही? मैंने तुम्हें कोई बहन थोड़ी बोला। मुझे लगता है कि आप पागल हो चुके हैं और उठपटांग बातें करना शुरू कर दिया आपने। मेरा ख्याल है कि आप उन लड़कों में से हैं जो खूबसूरत लड़कियों को देखते ही पागल हो जाते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग है, जो बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस को आपने अभी अपनी स्क्रीन्स पर देखा। ये हमारे पास तशरीफ ला चुकी हैं। सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, ये एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं और आरजे भी हैं। दिल के अफसाने आप सुनते होंगे इनका शो। आवाज़ इनकी बहुत खूबसूरत है, और अगर आपने बीतल का कैरेक्टर देखा हो, हुरम का देखा हो या फातिमा गुल का देखा हो, तो आपको इनकी आवाज़ जो है वो ज़रूर याद होगी। यहाँ पर भी बुला के हम कुछ मज़े की एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे। बेटियाँ ड्रामे से जो है इनका डेब्यू हुआ और उसके बाद बेशुमार ड्रामों में ये आपको नज़र आई हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह निभाते हुए। आपकी बहुत सारी तालियों में रेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट, आइए। अच्छा जी, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। मैं जब भी यहाँ आती हूँ इस्लामाबाद जरूर आती हूँ इधर, और बहुत अच्छा लगता है। घर है ना हम? जी हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है प्रॉपर मेहमान मेजबान वाला वो रखें, लेकिन मैं जो हूँ कुछ अपने गेस्ट से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरे जितने भी आर्टिस्ट, स्पेशली मेरा सुल्तान में, आई थिंक जो आवाजें थी वेरी वेरी नाइसली चोजन। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि ये जो डबिंग करते हैं ये वहाँ से होकर आती है कि यहाँ से होती है। तो मुझे जरा पहले तो सबसे पहले हम इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोसेस के बारे में कि किस तरह होती है, हमारे दिलों में समा जाते हैं ये कैरेक्टर्स। तो मुझे जरा प्रोसीजर बताए ना, कैसे आप चूज हुई? और फिर वेल, आई स्टार्टेड विद इश्क ममनू, मतलब रिगार्डिंग दिस डबिंग थिंग। और इश्क ममनू में ये था कि किसी को भी कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, ये जो टर्किश कंटेंट है और किस तरह से। सो आई वाज ऑफर्ड एट फर्स्ट एंड आई वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं तो गई भी नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं कौन फोन कर रहा है, क्या सिनेरियो है। बट फिर ये हुआ कि डायरेक्टली एक दफा मुझे कॉल इस तरह से आई कि एक रेफरेंस था और उन्होंने बोला कि यू हैव टू कम डाउन। मैंने कहा अच्छा, अब उनको मैं मना नहीं कर सकती थी। मैं गई हूँ तो वहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने शूट, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। उन्होंने ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं किया। एंड दैट वाज बीटर। इट वाज अ सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल मेरे लिए एक यूनिक सी चीज थी। इतनी खूबसूरत प्रोडक्शन और कहानी, तो मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। और लकीली आई एम ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, माशाल्लाह, आई एम सो ग्लैड कि अल्लाह ने मुझे इस काम में भी इज्जत दी, जहाँ आपका फेस नहीं है, आपकी सिर्फ आवाज है, लेकिन उस आवाज से सब लोग पहचानते हैं। बिल्कुल। एंड द प्रोसेस इज ऑल अबाउट
बहुत शुक्रिया जी, आप सबकी मोहब्बत है जो मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और माँ बाप की दुआएं, अल्लाह की, अल्लाह जिस काम में जिस बंदे को इज्जत दे दे, बस ये होता है। सो डबिंग इट्स ऑल अबाउट दैट यू हैव लाइक विजुअल आपकी स्क्रीन्स पर सामने। ये एक्चुअली जो स्क्रिप्ट होता है वो सारा टर्किश लैंग्वेज में होता है, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एंड देन उर्दू में। अच्छा। और मेरा सुल्तान की जहाँ तक बात है तो ऑफ कोर्स जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वो एक चैनल पे ऑन एयर था, मैं भी चैनल का नाम तो नहीं ले सकती इधर, बट उनका पूरा एडेप्टेशन डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे हमारे पास कंटेंट हेड भी होते थे, वहाँ पे 3-3 स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, एक एक लाइन को, एक एक डायलॉग को वो उसको देखते थे, सेंसर करते थे, और बिकॉज आपको पता है कि वो हिस्ट्री बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट था, तो उसको हम कहीं पर भी अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते, जैसे हिस्ट्री गई है वो वैसे ही होनी थी। और हुरम का जो कैरेक्टर था वो इस हद तक डोमिनेटिंग भी था और चैलेंजिंग भी था कि वो जो लड़की होती है वो एक्चुअली पहले वो रूसी लड़की होती है, तो उसका जो टेम्परमेंट होता है और जो उसकी लैंग्वेज होती है वो हमने हाँ एग्रेसिव होती है, हमने ऑन एयर चेंज किया था। हमने दिखाया था कि हमको उसको उर्दू नहीं बोलनी आती, तो वो जो टोन थी, वो चीजें थी, उसका स्टाइल था, वो सब कुछ चेंज हुआ था। शी वॉज नॉट हुरम, शी वॉज अलेक्जेंड्रा, और उसके बाद उसको हुरम जो नाम दिया था वो सुल्तान ने दिया था, अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में जो हूर होती है उससे। तो खैर इश्क ममनू, फातिमा गुल, हुरम, देन इंतकाम में सोफिया और आसी, देन और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नूर में नूर। तो इट्स बीन लाइक अ डिफरेंट यू नो एक्सपीरियंस फॉर मी, लाइक हट के थोड़ा सा एक्टिंग से, होस्टिंग से, डबिंग में भी। इज इट एज इंटरेस्टिंग? It is so much interesting for me. In fact, ज़्यादा difficult मुझे तो I feel know, होता है। because you have to actually complement your word के साथ lips movement हो अच्छा, it's not only about कि आपको बस मुंह भरना है, ऐसा नहीं है कि ये है और बस आपने भरना है। हाँ, आपने अपनी देखिए जब हम एक्ट करते हैं ना, हाँ वैसे भी हम लोग जब एक्ट कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ के ड्रामाज में भी, तो वो ये होता है कि आप 2 चीजों से एक्ट करते हैं जो मैं समझती हूँ। एक तो जो आपकी आंखें होती हैं, आप उससे एक्सप्रेशंस देते हैं, एंड प्लस योर आवाज। अगर आपके पास कोई रोने वाला सीन हो और आप सिर्फ ग्लिसरीन डाल लें और आपके वो आवाज में वो रोने वाली फीलिंग ना आए, आप उस हद तक रूहान से ना हो तो फायदा नहीं है। हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिन्होंने मजे की बात की यहाँ पर, ये जो डबिंग के दौरान जो है। मेरे घर हर रात लड़ाई हुआ करती थी, मुझे तलाक चाहिए, ये वो जुमला था जो कि मम्मी हर रात कहा करती थी। हम पैकर के कमरे में होते थे, मैं ये सोचा करती थी कि अगर कभी मम्मी और पापा अलग अलग हो गए तो क्या होगा फिर हमारा। मम्मी पापा से कहती थी अपने बच्चे अपने पास रखो, वो कहती थी ले जाओ अपने बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपकी वार्निंग पे तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अपना हुनर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अदनान से करीब होने की कोशिश कर रही है। क्या तुमने कुछ देखा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था, वो गेम खेल रही है और अदनान से करीब होती जा रही है। सुंबुल आगा, निगार का अल्फा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। गुल निहाल, ये सारा सोना ले लो। वालिदा के पास गई थी, आका भी आ गए थे, वहाँ ताज़ा हवा थी, अब बेहतर हूँ। हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, एक चीज जो मैंने इसमें नोटिस की है कि टर्किश लैंग्वेज अगर आपने कभी सुनी हो ना तो वो बहुत थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ी सी बोल, और उसमें बहुत लंबी बात होती और है। उनकी बहुत भारी आवाज होती है। एक तो वो बोलते भी इधर से है ना कुछ, तो और वो उनके जो है अल्फाज थोड़े थोड़े से होते हैं और वो बहुत लंबा सेंटेंस होता है। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि जो डबिंग में बहुत तेज तेज आपको बोलना पड़ता है ताकि वो जो डायलॉग जब उनका मुंह बंद हो तो सारे डायलॉग भी अच्छा, फ्रेंकली टेलिंग यू कि इश्क ममनू दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मुझे रिगार्डिंग डबिंग कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। जाहिर है वहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट थे, सारी चीजें थी और डबिंग डायरेक्टर्स भी थे, मुझसे बहुत सारे सीनियर लोग थे। मगर ये है कि जो मैंने सही सीखा है वो मैंने मेरा सुल्तान के टाइम पर, मेरा सुल्तान से पहले आई डिड नूर, और वो मैं बिल्कुल साथ साथ पैरेलल मेरे ये प्रोजेक्ट्स थे जो ऑन एयर थे उसी चैनल से। तो वहाँ पर नदीम असद साहब होते हैं, ज़ाहिर हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो जानते हैं, और जितनी भी इंग्लिश मूवीज़ हैं जो डब होती हैं वो उन्हीं के उसमें उन्हीं की टीम के साथ होती है। ही इज़ लाइक, हम उन्हें कहते हैं डबिंग का किंग। तो उन्होंने ही केप्ट ऑन गाइडिंग मी आउट कि हाउ टू मेक इट डन। और
देयर वो सलमान अख्तर एज वेल। सलमान अख्तर जो मोइन अख्तर साहब अल्लाह ने जो नसीब करे उनके दामाद हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड है, यही उनका सारा सिलसिला है, उनके स्टूडियोज हैं एंड ऑल। तो दे केप्ट ऑन गाइडिंग मी कि रिज ऐसे होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने मुंह भरना है, आपको सिंक भी करना है। लाइक अगर वो यूं है ना, आपके अगर लिप्स यूं हैं तो आपने वो बोलना है, आपने इसमें है नहीं बोलना, यू नो, ये चीजें भी हैं। प्लस आपको या इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देखिए आपका जो वॉइस का एक्सप्रेशन है वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करे, उनके एक्सप्रेशंस कहीं डाउन ना हो जाए आपकी आवाज की वजह से, ये नाइंसाफी है। अच्छा, हमने ना अब आई डोंट नो, मैंने बीच में ये ड्रामा बहुत स्किप कर दिया था, फिर दे चेंज्ड हूरम आगे जाके वो एक्चुअली ये हुआ था, और वो आवाज बिल्कुल उस पे बैठ ही नहीं रही ना। आप कह रहे हो कि मतलब नहीं, वो जो खूबसूरत हूरम थी उस पे ये खूबसूरत आवाज अच्छी लगती थी। अच्छा, वो ये हुआ था कि जो एक्ट्रेस थी उसमें मरियम नाम है उनका, हुरम जो थी वो खुद भी प्रेग्नेंट हो गई थी उस जमाने में, एंड शी हैड सम इश्यूज विद हर शूटिंग एंड एवरीथिंग। तो शी सेड कि नहीं, आई एम गोना गो बैक टू जर्मनी। शी वाज नॉट फ्रॉम टर्की ना, शी इज जर्मन। हाँ, सो वो वहां चली गई। उसके बाद उन्होंने उसको चेंज किया जो आर्टिस्ट थी, एंड जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर रही अब, मतलब इट वाज लाइक मैंने कहा मुझे नहीं करना। हाँ, मगर ये हुआ कि उन्होंने ये कहा, बड़ी टेक्निकल बात थी, डिपार्टमेंट जिन्होंने हेड, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए वक्त के साथ जब आपकी एज बढ़ती है आपकी आवाज हल्की या भारी हो सकती है, मगर आपका अंदाज़ गुफ्तगू नहीं बदलता, वो वही रहता है। सो यू हैव टू गेट इट डन। हम आपको नहीं जाने देंगे कहीं पर भी, हम पिच शिफ्ट कर देंगे मगर आपका अंदाज स्टाइल ही हमें चाहिए, हम चेंज नहीं करेंगे डबिंग आर्टिस्ट। जबरदस्त, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं सबको रेकमेंड करूंगी जो भी कभी टर्की जाते हैं तो जहाँ जहाँ पे शूट हुआ है उधर जरूर जाए। मैं गई थी एंड इट्स ब्यूटीफुल, स्पेशली जो हुरम का वो है सारा है, देयर इज अ स्पेशल हमाम ओवर देयर, हुरम हमाम, एवरीथिंग। मैं कभी गई नहीं हूँ, अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, और सब मुझसे यही कहते हैं कि यू गोटा गो, आई मीन तुम जाओ, यू विल गेट द रियल फील ऑफ इट। एंड क्या अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी वहाँ पे, नहीं साहब, हम टॉप का भी पैलेस गए, ठीक है, तो वहाँ पे बस वास्ट गार्डन्स ही गार्डन्स है, और एक साइड पर आपको सी नजर आ रहा है और खूबसूरत सा पैलेस है, और वहाँ पे तो खैर अब तो जो म्यूजियम बना दिया है, तो मतलब वेरी 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 लकी कि वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी है, सब कुछ, वो तो एक अलग एक्सपीरियंस है। मैं बाहर खड़े होकर सिर्फ ये सोच रही थी कि तब ना इंटरनेट था, ना वाईफाई था, ना कुछ और था, और इन लोगों की एंटरटेनमेंट क्या होती थी, बस बाग में से फल चुनना, और इनका दिन जो है, जो कहते हैं ना पहले दिन लंबे होते थे, आज भी अगर आपके पास ज्यादा कुछ करने को ना हो तो आपको लंबा लगता है टाइम। इट्स जस्ट दैट जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि हम लोग घंटा तो हम सिर्फ एक फेसबुक चेक करने पे निकाल देते हैं। मगर मैं एक बात बताऊं सुंदस, मुझे ये लगता है कि लाइफ जितनी सिंपल होती है ना उतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। हम लोग खुद ही इस लाइफ को फास्ट करने के चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इंसान जितना ज्यादा पैसा आ जाता है, अब आपको ना, अगर आपके पास 5 रुपए हैं आप उसमें भी खुश रह सकते हो, बट अगर 5 लाख होंगे तो आप जरूर कोशिश करोगे कि वो 5 करोड़ हो जाए, क्यों पैसा पैसे को यू नो खींचता है। लेकिन जिनकी जिंदगी के ऊपर ये ड्रामा है ना, उनकी लाइफ ऐसी स्लो नहीं थी, बड़ी हैपनिंग थी। बहुत हैपनिंग थी, और ये मैं इत्तेफाक से कि ये मेरा सुल्तान देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल इसे कहते हैं कि हिंदी में कि राजनीति, ये जो हुकूमतें हैं इसके अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, सल्स चेंज जैसे ये हुरम और इनकी सारी चीजें, चाहे वो हरम हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो मुल्क से। लेकिन वो जो फातिमा गुल था ना, दैट वाज बिल्कुल विलेज की स्टोरी। फातिमा गुल में बहुत सिंपल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक हम लोगों का कल्चर क्योंकि मैच करता है, सो पीपल कैन इवन रिलेट टू टर्किश। भाई नॉर्मली आपको याद होगा कि जब ये सारा प्रोजेक्ट्स आए थे तो एक कुछ इसके अगेंस्ट भी काफी प्रॉब्लम्स हुई थी और लोगों ने काफी कुछ कहा था। मगर बात ये है कि उस वक्त मैं इसलिए नहीं कह रही कि आई वाज द वन जो सारा लीड कर रही थी काम, मैं इसलिए सिर्फ कह रही हूँ कि हम लोग अपनी नेबरिंग कंट्री के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ऑनर करते हैं, जहाँ पे ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, ठीक है। तो वहां आप कुछ नहीं कहते हो, और जहां पर हम हाथ चूम रहे हैं, हम सर पे हाथ रख रहे हैं, हम कोई जा रहा है तो दही खिला रहे हैं, ये सारी हमारी भी नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, वैल्यूज हैं, इन चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ, मुस्लिम मुल्क है, हम अल्लाह से ऐसे मांगते हैं, हाथ जोड़ के नहीं मांगते। तो फिर आप वहाँ बुत दिखा रहे हो, हाथ जुड़वा रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। और टर्किश कंटेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम थी सिर्फ इसलिए कि उसने प्राइम टाइम ले लिया था। तो आप कम्पीट करो यहाँ के प्रोजेक्ट्स को। मैं तो मेरा इस बारे में कोई रिव्यू मैं नहीं दे सकती हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, पर मैं जो हूँ उनके एक्टर्स को जो है बहुत सराहती हूँ एंड एवरीथिंग। अच्छा, मुझे बताइए आपने डबिंग भी किया? अच्छा नहीं, इससे पहले कि नईम साहब जाए, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, मंथ एंड डेट, ताकि जो है आपको हम आपके फ्यूचर के बारे में बता सकें। ओके, 19 जनवरी। 19 जनवरी। ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, जबरदस्त।
कैप्रिकॉर्नियन का तो मैं खैर बहुत बड़ा फैन हूँ, अक्सर हमारी बात हाँ, भी यही हमेशा होती है। कहते हैं एक्चुअली very कैप्रिकॉर्न है ambitious। और फॉरेन से एक्वेरियस भी स्टार्ट हो जाता हाँ, है लेकिन next day। वो अगर ये 20 होता है तो फिर वो एक्वेरियन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि वो इस तरह से कस्प हो है। तो दोनों की क्वालिटी कस्प है, ठीक है। कस्प है, लेकिन आपका नंबर जो है वो सप्लीमेंट 19 नंबर 1 है, तो उसी को करेगा, कैप्रिकॉर्नियन को करेगा। तो कैप्रिकॉर्नियन पर्सनैलिटी कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगा तो वो कैप्रिकॉर्नियन है। ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन में आएंगे तो आपको एक्वेरियन मिलेगा, क्योंकि मीडिया ये सारी चीजें एयर साइन में चली जाती हैं, उधर आ जाती हैं। लेकिन स्ट्रगल, कमिटमेंट, हार्डवर्क और ना थकने वाली सलाहियत ये आपकी कैप्रिकॉर्नियन वाली है। और एक ख्वाब देखना कि एक सर्टेन लेवल अचीव करना है, वो आप ऐसा सोचा आपने, मेहनत करती है। मैं कमिटमेंट की जरूर हाँ, और स्ट्रगल भी, एफर्ट भी, मतलब लाइक मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है अगर मुझे 24 आवर्स पे कंटिन्यू काम करना पड़े तो आई डोंट गेट टायर्ड। बट आई हैव नो प्लान्स कि मुझे जी एक टारगेट अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि प्री प्लान कुछ नहीं होता। मैं इस्लामाबाद आई, ये भी प्री प्लान नहीं था। या मैं तो गई हुई थी लाहौर अपनी शूट पे, यहाँ अचानक से आना हो गया। सो कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। आई इवन बिलीव इन दैट कि प्री प्लान कुछ नहीं हो सकता, बस जो होता है वो होता है और वो हो जाता है। हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। वैसे ये भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितने एम्बिशियस हैं या क्या है। मैं इस फील्ड में हूँ बिकॉज आई एम एंजॉइंग राइट नाउ। जहाँ मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे एंजॉय नहीं कर रही, या मेरे देखने वाले या सुनने वाले मुझे एंजॉय नहीं कर रही, या मेरी चीज उनको एंटरटेन नहीं करती है, सो मैं क्विट कर जाऊंगी। क्या फायदा वो काम करने से जो आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे। तो वहाँ वो आपकी दूसरी नेचर आपको। अच्छा, इनके साथ आई सी दैट शी इज वेरी, वो जो कैप्रिकॉर्नियन एग्रेशन होता है ना, वो है इनके अंदर। इनके लिए पार्टनर किस किस्म का होना चाहिए? आई थिंक टाइम है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So cute. Well, ये जो क्लैपिंग है ये आपकी प्रोडक्शन टीम के लिए है, बिकॉज इतनी अच्छी स्टिल्स। और ये पता है वो वाली पिक्चर्स हैं जो मिक्स्ड है सारी, नई और पुरानी। इसमें वो भी हैं जो मैं अभी 3 दिन पहले नथिया गली और यहाँ पर शूट के लिए गई हुई थी, प्लस सून वैली की पिक्चर्स हैं अभी परसों की। तो सारी लेटेस्ट और पुरानी पिक्चर्स को जो ऐड किया है, तो वो जो मेमोरीज होती है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। सो जी, क्रेडिट गोज टू योर टीम। माय टीम एंड माय रिसर्चर्स। भाई मेरे रिसर्चर्स के लिए हो जानी है तालियां, जो बैठ के ना काफी मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? खुशी होती है ना ताली बजती है तो, है क्यूटी। और हमारे एडिटर के लिए भी। हाँ जी, हमारे जी, एडिटर बिल्कुल, मैंने उनके पूरी टीम का अलावा पहले ही कुछ नाम भी नहीं हो सकता। वेरी नाइस। अच्छा, आपके पार्टनर कैसे होने चाहिए, इस पे हमने बात जो बस है, इंसान का बच्चा। इंसान यही तो नहीं मिलते, तो ये तो सबसे मुश्किल क्राइटेरिया है भाई। इसके अलावा आप बाकी आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। क्या बात है, ऐसा आजकल ही के दौर में फरिश्ते मिल जाते हैं, इंसान नहीं मिलते। इंसान नहीं मिलते हैं ना, ऐसे ही है। फिर से किसी काम के नहीं होते। अच्छा, तो वैसे आप क्या ढूंढती हैं अपने पार्टनर में? वही जो मैंने कहा, इंसान का बच्चा। इनका फिर तीन, हम इस इंसान की 3 क्वालिटीज बता दें। कुछ नहीं, आई फील लाइक कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए पहाड़ नहीं खोदना पड़ता। जैसे हमें अपने अगर मुल्क के लिए कुछ करना है तो बस छोटे छोटे कामों से ही हम कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट कचरा ना फेंको गाड़ी से बाहर चलते हुए। सो इसी तरह से अगर आपको कोई अच्छी कंपेनियनशिप बनानी है, रिलेशनशिप को ब्यूटिफाई करना है, तो बहुत कुछ नहीं करना। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप वो जो होती है ना स्मॉल थिंग्स मेक गिव्स अ बिग इम्पैक्ट। तो वो छोटी छोटी जो बातें होती हैं, अगर आप उसी को समझ लो, तो वही मेरा ख्याल है कि ट्रू हैप्पीनेस लेकर आती हैं। हम लोग समझते हैं
थैंक यू जी। इतनी सारी खवातीन जो यहाँ ऑडियंस में है, सबने इन्होंने दिल बहुत पे दिल जाके- से ताली बजाई दिल है पे जाके ऐसे। लगी है ना है सबके ना? बाद की छोटी छोटी हाँ। बातों से ही जो है वो दिल मतलब पूरा दिन गुजर जाता है। मुझे ये लगता है मैंने जो अभी मैरिड कपल्स देखे हैं कि आफ्टर सम वाइल पता भी नहीं होता शौहर को बीवी का, अगर वो बेचारी तैयार भी हुई है तो 2 लफ्ज नहीं महसूस नहीं बोलते। करते। हाँ, मतलब क्या चला जाता है, 2 बिल्कुल लफ्ज बोल दो, उसकी तारीफ कर दो, सुबह से लेकर रात तक वो आपके लिए काम करती है, आपकी फैमिली को बिल्कुल संभालती सही। है। इसी तरह से जो खवातीन होती हैं वो सिर्फ चिक 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 करती हैं। भाई शौहर पूरा दिन घर से बाहर बिल्कुल रहता है, सही। आपके लिए अर्न करता है, एफर्ट करता है, घर आओ तो उसको कुछ कह दो। ब्यूटीफुल। अच्छा, इस पे बिहाइंड द कैमरा तालियां ज्यादा इस बजी पे हैं ना? हमारे जो कैमरामैन हैं उन्होंने बड़े दिल से तालियां बजाई हैं। बिल्कुल तो ये उनके चीजें दुख है। हैं, यू हैव टू मर्ज इनटू ईच अदर, यू नो। आप ये स्मॉल नहीं, थिंग्स बड़ी हैं, प्रैक्टिकल और बैलेंस अप्रोच है, यही जिंदगी का एक एसेंस है। हाँ। और ये वैसे आई अप्रिशिएट यू कि ये समझे आपने, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपसे इनके लिए मैच कैसे क्या पार्टनर होने चाहिए। हाँ। अब मैं इसी को देखते हुए, चूंकि कैप्रिकॉर्नियन की हम पर्सनालिटी डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो साइन होता है उसे अर्थ साइन कहते हैं, फिक्स कमिटेड वो साइन होते हैं। कैंसेरियन साइन ऑल्दो कि वो वाटर साइन है, लेकिन होता क्या है कि वो होम लविंग है। कैंसेरियन अमूमन लोग, मर्द भी होगा तो वो कंसर्न होगा अपना घर, डोमेस्टिक लाइफ, उसकी प्रायोरिटीज अमूमन होती हैं। तो कैप्रिकॉर्न के साथ जो नेचुरल मैच है वो कैंसर का चलता है, वो है। या फिर उसके साथ साथ कोई भी अर्थ साइन, उसमें टॉरस और वर्गो कोई साथ सप्लीमेंट, ये 3 साइन ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। लेकिन ये वो हरफ आखिर नहीं है। मैंने इसलिए कहा ना कि ये वो नहीं है, डिपेंड करता है कंपैटिबिलिटी आपकी, किसके साथ टाइम टू टाइम कभी आपको खुद भी महसूस होती है, वो है। लेकिन कमिंग पीरियड जो आपका है इस तरह की किसी सक्सेस लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। इस साल सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड जो है ना वो है। वैसे Be शादी careful, का best of इरादा luck। सुन। फिलहाल मैंने तो कुछ नहीं सोचा। नहीं, मेरी लाइफ में कुछ कभी भी हम प्लान सोचते नहीं होता। है। हाँ, ये चीजें सोचने से नहीं होती, ये खुद ब खुद बनती खुद ब खुद जो है, है। बनती ये है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैंने आपसे बात करनी और फिर मैंने मियां नईम साहब से बात करनी। मैं जी आपको एक जी जी पहले आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। जी बिल्कुल दे रही हूँ। बताइए। कहते हैं ना, मशहूर कहावत है कि गंजेपन की ये कहानी है, मौज दरिया की रबानी है, हर किसी के जड़ते नहीं है बाल, आशिकों की ये सच्ची निशानी है। किसकी ये सच्ची निशानी है? हाँ जी, आशिकों की। आशिकों की ये सच्ची निशानी है। क्या बात है भाई, क्या आपका जवाब जो है ना वो मुझे समझ आ गया है। हाँ आप जी, उससे मियां सवाल नईम साहब से करिए। बात करनी है। जी 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 पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है, शाइस्ता है नाम, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1992 जी 11 दिसंबर 1992। उनकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना है। 11 सितंबर या दिसंबर? दिसंबर। दिसंबर। शादी कब होगी, बिल्कुल कैसी ठीक। रहेगी शादी? बिल्कुल, उनकी शादी तो अच्छी रहेगी, और लेकिन शादी होगी नेक्स्ट ईयर 2017 अगस्त के बाद। अच्छा ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो वक्त भी अच्छा है और वो हो जाएगा, और ये अच्छा साइन है, कमिटमेंट वाला साइन है, बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। हमारे ऑडियंस में भी एक सवाल था जी, पूछ लीजिए। वालेकुम सलाम। बर्थ है 2 अप्रैल 1993। ठीक है। तो मुझे जॉब के हवाले से पूछना था, बहुत सी गवर्नमेंट में अप्लाई किया है बट कोई रिस्पांस नहीं आया। हाँ, देखिए उसका अभी ऐसा है कि ये आपका जो साइन है अभी राइज कर रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ, और ये जाके कंप्लीट होता है अक्टूबर में। आपकी जॉब जो मिड अक्टूबर के करीब जाके फाइनल होती है इंशाल्लाह। फॉलो अप कीजिएगा, बिना फॉलो अप किए नहीं होगा। पूछते रहें, जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है वो करें। एक चीज़ और बताता चलूँ कि हो सकता है आपने अपने लिए कुछ ऐसी जॉब सोच रखी हो, वो अगर नहीं भी मिलती तो जो आपकी पसंद से कम है उसे भी ऑप्ट कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर जाके आपको स्विच ओवर करने का, बदलने का चांस मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक ख्वाब आया है जी कि ख्वाब में दांत जो है वो टूटते हुए नजर आते हैं अपने। अच्छा, मैं इसके दो, एक किताबी ताबीर है, ठीक है, मैं पहले वो बताऊंगा। इसलिए किताबी ताबीर हम कहते हैं कि इस्लामी बुक्स और बहुत सी किताबों में ये मिलती है, और उसकी वजह से चूंकि नॉर्मली ये सवाल किया जाता है कि उसको अमूमन ये समझा जाता है कि किसी करीबी रिश्ते का ख़त्म होना। यहाँ मैं ख़त्म होने को भी डिफाइन करूंगा। जो किताबें लिखती हैं वो अमूमन उसको डेथ से लेके चलती हैं। ठीक है, ये ज्यादा खौफनाक एलिमेंट है, जो कि ऐसा है नहीं। डेथ से रिलेट करती है। किसी करीबी अजीज की, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया खत्म होना। खत्म होने में बड़ा फर्क है, और किसी की डेथ होने में भी बड़ा फर्क होता है। ठीक है, खत्म होने में दोस्ती भी हो सकती है, आपका मियां बीवी का रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है, ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स इट शोज सम कंसर्न
कि ये जिंदगी के किसी ऐसे प्रॉब्लम या किसी फेज को इंडिकेट करता है कि या आप स्विच ओवर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, मेजर इंडिकेशन तब्दीली है उसको भी लेके आता है, लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसी के साथ साथ मैं चीज़ एक और भी बताता चलूँ कि इसका ताल्लुक जो है, अगर फीमेल देखेगी तो उसका ताल्लुक उनकी बोन्स के साथ है। यानी मैं से यहाँ जैसे हमने वो सांप वाली बात की थी, तो जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक ऐसा सा साइन है जिसमें हमें कैल्शियम, अब ख़वातीन अगर हैं तो वो अपने बोन स्ट्रक्चर के बारे में ख्याल करें, दूध सारी चीज़ों का ख्याल रखें, और हो सके तो बेशक अपना कैल्शियम चेक भी करवा लें, उससे पता चलेगा कि इनका कैल्शियम लेवल लो भी है, विटामिन डी लेवल भी लो है, तो ये उसकी भी इंडिकेशन है। क्योंकि दांत जो है ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड कैल्शियम फैक्टर है, और नेचर के अपने असूल हैं, वो इंफॉर्मेशन के एक निज़ाम है बहुत खूबसूरत, जिसका हमें पता नहीं है। और जैसे कुछ फल की शक्ल कुछ खास चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह जिस्म के कुछ हिस्सों की बीमारियां या ख्वाब में आना भी वो इन चीज़ों को, एलिमेंट को इंडिकेट करता है। तो सो इसका ये ताल्लुक है। सेकंड चीज़, जैसे अगर हम मेल या उसमें आते हैं, फीमेल से हटके, तो वहाँ पे एहतियात, रिलेशनशिप का ख़त्म होना और साथ साथ किसी जिंदगी में तब्दीली को भी इंडिकेट करना। तो आई होप मैंने आपको जो है ये समझा दिया होगा। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सुंदर सापी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद आपको लाइव देखा, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब भी दे दो फिर। शादी हुई भी है? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं। चले फिर आप सवाल कर लें हमसे। नहीं, मुझे मियां नईम साहब से बात करनी थी। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। जी, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पता करना था। जी, तारीख पैदाइश बताइए। 8 अक्टूबर जी 1993। 1993, ठीक है। उसकी शादी के बारे में अगर बता दे डिटेल में, और साथ में कोई ट्रैवलिंग वगैरह इस तरह का। अच्छा, इनका ऐसे यूं दिखाई देता कि कभी ऐसे बात हुई हो कि डिले हुई? अच्छा, वो लाइन जा चुकी है। प्रपोजल आए हुए हैं लेकिन अभी तक फाइनल। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तक उसे थोड़ा सा और लिंगर ऑन कीजिएगा, इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, देखिएगा, और खासकर अगर कोई प्रपोजल बाहर से रिलेटेड है तो फौरन हाँ नहीं करनी जब तक कि आप उसकी अच्छी तरह तहकीक ना कर लें। और ये अक्टूबर नेक्स्ट जो इनका मंथ आ रहा है वो इनके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा ज़रा सा इनके अपने लिए शादी की सक्सेस के लिए बताता चलूँ कि ज़रा से इन्हें ये गाइड ज़रूर कीजिएगा कि लाइफ में ज़रा कंप्रोमाइज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 8 नंबर एक ख़ास स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, और ख़ासकर लिब्रा में जब हम जाते हैं, उमूमन ऐसे लोगों की ख्वाब चीज़ें बहुत हाई होती हैं, जब वो नहीं मिलती तो बहुत जल्दी बददिल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइफ में अपने आप को लेके चलाऊंगा कि शादी एक ऐसा सा साइकिल है जहाँ बहुत सी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फ़ौरन ऐसी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो ये स्टेज उनकी अगले 1-1.5 साल तक यानी रहेगी, फिर लाइफ उसके बाद सेटल हो जाएगी। अच्छा, ये आखिरी में आपसे जो है पूछ लेती हूँ, मुझे बताइएगा 4 अगस्त 1992 डेट ऑफ बर्थ है, फीमेल है, करियर कैसा रहेगा? अच्छा, ल्यू साइन बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छी साइन है, और मैं बल्कि ये बताता चलूँ कि इस करियर में फर्दर आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। जो प्रोफेशनल एजुकेशन है आपकी उसकी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, यानी उसी के साथ साथ आप उसे एजुकेशन या ट्रेनिंग उसे बढ़ा भी सकते हैं, और करियर में तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली अक्टूबर तक या तो आप एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, या किसी और जगह आपको अच्छी ऑप्शन है, अगर वो मिलती है तो वो भी आप कीजिएगा। देख सकते हैं। चलें, गुड लक। और इधर आप छोटू मेरे पास, यू हैव बिहेव्ड सो वेल, एक आवाज नहीं, इतने प्यार से बैठे हुए, बिल्कुल तंग नहीं किया आपने मुझे। इसके लिए गिफ्ट ले आए जल्दी से इसके लिए गिफ्ट ले आ जाए। ऐसे खाली हाथ तो हम इतने प्यारे बच्चों को नहीं भेजते। तो एग्जाम्पल है, आजकल कहाँ मिलते हैं इतने खामोश बच्चे। मैं आपसे जो है ना टिप्स जो है सबको लेनी चाहिए अच्छी तरबियत का। मैं ये भी बता रही हूँ कि ये जो इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी नखरा नजर आएगा ना, तो वो भी जो है किसकी वजह से आता है? नाना जानी की वजह से आता है। सो आ जाइए भाई, आ जाओ, कुछ नहीं होता, पास आ जाओ ना, क्यों शर्मा रही हो? ये लीजिए भाई, और छोटू के लिए क्लैपिंग भी हो जाए बहुत सारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह दावत देते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बहुत सारे ख्वाब हैं जो रह गए हैं, जो मैं आपसे पूछूंगी अगली, हाँ वो पूरे भी हो जाए और आपसे जो ताबीर भी पता चल जाए। थैंक यू सो मच। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर शेर बानो ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उनकी बहुत ही प्यारी सी पेशेंट
आसमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सुनते साहब की? मैं बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, ठीक है, यू लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। Thank you so much. Thank आपसे you. मिलके ही मुझे कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो जाते हैं, Oh, ठीक please. है, इस डॉक्टर के पास मैं ना जा सकूं, स्पेशली मेरी स्किन पे कुछ होगा तो कभी भी ना जाऊं, बिकॉज़ आई जस्ट कीप लुकिंग एट हर। लेकिन इससे एतबार भी होता होगा ना, एतबार होता है क्योंकि हम है ना? हमारी फील्ड ऐसी है, हाँ। आप जिगर के दिल के डॉक्टर को अंदर से नहीं देखते, हाँ। देख सकते हो कि उनके ऑर्गन्स कैसे हैं। हाँ, लेकिन आपको तो देख एक के अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट के लिए एक बहुत एक मैं अच्छी भी चीज और बुरी भी है हाँ। कि लोग पहले आपकी स्किन देखते हैं फिर असेस करते हैं कि यार इसकी स्किन अच्छी है, हाँ। तो वी शुड गो फॉर प्रोसीजर्स, अदरवाइज सॉरी अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। Never. अच्छा, मैं थोड़ी सी जो है आपको बता दूं कि एक्चुअली स्टोरी क्या था। यूर हियर नाउ, तो मैं आपको भी बताती हूँ। अस्मा की स्टोरी ये थी, मैं तो कहूँगी गुड रिडेंस टू बी ऑनेस्ट, Yeah. कि इनकी शादी हुई और शादी के बाद जो है फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने होना शुरू हो गया, और जो इनके बहुत ही बाशूर हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जो शक्ल पे ये एक्ने हो गई है, सो ऑब्वियसली अब मुझे कोई बेटर ऑप्शन ढूंढ लेना चाहिए, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो आसमा ने बहुत अच्छा किया कि आसमा ने उन्हें छोड़ दिया, एंड नाउ शी इज गेटिंग अ प्रोसीजर डन, और उनका जो चेहरा है वो कंसिडरेबली जो है बहुत ज्यादा वो काफी एक्ने improve इम्प्रूव कर चुका है। हमारे पास फुटेज भी थी ऑफ द प्रोसीजर, अगर हमें वो अभी टाइम पर मिल जाती है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आसमा, मुझे बताएं, क्या दोबारा कांटेक्ट हुआ? नहीं, दोबारा से नहीं हुआ? बहुत अच्छा किया। खुद नहीं किया? नहीं। अच्छा, एटीट्यूड चेंज हुआ है घर वालों का, सबका आपके साथ? आप जॉब भी कर रही हो? हाँ, आप जॉब कर रही हैं, आप परफेक्ट है सब। परफेक्ट हो गया सब कुछ, कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर हो गया? हाँ, बिल्कुल। है ना? अच्छा, और इनका कितना हाथ है इसमें? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं का ही है। इन्हीं का ही है। और माशाल्लाह की स्किन बहुत जो है ना, मुझे लगता है वो स्कारिंग भी अब खत्म हो रही है। स्कारिंग, इनकी एक्नी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ट्रेटिनॉइन का जो कोर्स दिया, टोटल मैंने अभी 3 सेशंस दिए हैं। जो मेरा प्लान था वो इन्हें 5 सेशंस देने का था। अच्छा, तो अभी 3 में भी माशाल्लाह शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। और थोड़ा सा जहाँ पे डीप स्कार्स थे वहाँ मैंने फिलर्स भी करके दिखाया था। आपकी टीम आई थी जिनको मैंने बिल्कुल प्रोसीजर्स बिल्कुल दिखाए थे। एग्जैक्टली। तो फिलर के साथ डीप स्कार्स फिल किए थे हम लोगों ने। दूसरा, इनकी एक्नी के लिए हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग एक प्रोसीजर होता है, विच इज एक्चुअली अ नेचुरल वे जो आपकी कोलेजन को रिजुविनेट करता है। ठीक। छोटी सी मिसाल के इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जिस्म पर कहीं भी चोट लगे तो सेल्स खुद ब खुद नेचुरली आते हैं, उसको जोड़ते हैं, ठीक है, स्किन रिपेयर हो जाती है। एग्जैक्टली वैसा ही था इनके केस में। वो एक नीडल्स जाती थी, रेज अंदर छोड़ते थे, तो सेल्स जो नेचुरली और प्लेटलेट एग्रीवेशन होती है, हाँ। वो इसको खुद ही जोड़ते रहते हैं। सारा मेश को नीचे स्कारिंग को लूज करते हैं, नीचे कोलेजन टिश्यू को बनाते हैं, और इस तरह वो हील अप हो जाता है। हील अप हो जाता हाँ, है। काफी ठीक। फर्क अच्छा, पड़ता है अगर हम इससे। थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बता सके कि ये केस क्या है, द एक्ने दैट शी हैड, ये बहुत सिवियर केस एक्ने है। दैट शी हैड, देखो पहले तो आई ऑलवेज कंडेम, मैं उर्दू में बात करूंगी, सॉरी। हाँ, बिल्कुल नहीं, जरूर। अच्छा, मैं हमेशा मना करती हूँ इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में जाऊँ, वाइटनिंग क्रीम्स का सहारा छोड़ दें, क्योंकि इसकी पहली कॉम्प्लिकेशन यही हुई थी। वाइटनिंग क्रीम लगाई, उसके साथ इसके बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे दाने निकले, उस क्रीम की वजह से। यस। तो वाइटनिंग क्रीम से ज्यादा वो जो अलग अलग सैलून्स पे फॉर्मूला क्रीम्स है ना, उन फॉर्मूला क्रीम्स का तो यू हैव नो ये आइडिया। हो रहा है कि फार्मूलाज के अलावा ना ये सारी अब क्यों इंस्टेंट लोगों को रिजल्ट देना है, तो इन क्रीम्स के अंदर छुपा हुआ जो है ना कहीं ना कहीं वो अच्छा, वन ऑफ माय कॉलीग वाज देयर लाइक इन कराची, एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, शी अप्लाइड दैट फॉर्मूला क्रीम, और शी वाज लाइक सांवली सी रंगत थी, मगर वो एकदम से लाइक गोरी हो लेकिन वो गई। बड़ा ग्रे गोरा होता है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने छोड़ा, एक्चुअली जो उनको दे रही थी वो कहीं आउट ऑफ कंट्री चली गई, और जब वो क्रीम उनको नहीं मिली तो दोबारा से वो टैन भी हो गई, उनकी स्किन जो है वो बहुत थिन हो गई, और थिन होने के बाद जो अंदर से वेन्स होती है ना, वो तक नजर आने रिज, यही बात है। मैं क्यों लोगों को अवेयरनेस देती हूँ, वो करती क्या है, वक्ती तौर पे उसमें स्टीरॉयड होता है। हाँ। स्टीरॉयड आपके वेसल्स को, जो आपकी छोटे वेसल्स होती हैं स्किन पे, उसको बंद कर देता है, उसको वेजो कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अपेरेंटली यू लुक येलो नॉट वाइट। आपकी शक्ल पीली लगती है, पेल लगती है, तो आपको लगता है शायद मैं वाइट लग रही हूँ, लेकिन होता नहीं है। जब वो बंद होता है, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। स्किन में अब क्या चेंजेस आ रही हैं, बुढ़ापे की, एट्रोफी, पतली स्किन, रगें जाहिर होना चेहरे पे, बिल्कुल पतली सी होती है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही तो होता है। ये बहुत ड्रॉबैक होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप लंबे अरसे के लिए यूज करते हैं, मोटे मोटे नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने हम उसको कहते हैं, मतलब मोटे मोटे दाने से बनना शुरू हो जाते हैं पस वाले चेहरे पे। जब वो जाते हैं, या तो वो ब्लैक पिगमेंट छोड़ते हैं या वो खड्डे छोड़ते हैं। बिल्कुल, इन हर केस इट वाज वेरी सिवियर। इलाज हमने गोली ट्रेटिनॉइन से किया, फिर इसकी एक्नी स्कारिंग को हमने
काफी हद तक इम्प्रूव, 100% मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ 50% इम्प्रूवमेंट या 60% जरूर आई है। It's gonna go with the passage of time. It takes time. बिकॉज मेरा जो प्लान था टू गिव हर एटलीस्ट 5 to 7 सेशंस, लेकिन दिस इज हर पिक्चर आफ्टर 3 सेशंस। 3 सेशंस, so it's बहुत obviously going to फर्क, improve a इट lot. इज गोइंग टू इम्प्रूव, यस। अच्छा, यहाँ पर मैं सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हम लोग एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ ही होती है, तो ये चलते फिरते खुद ही आ जाती है, तो मैं इसको जो है ना ट्रीटमेंट इंशाल्लाह इसका कर रही हूँ आगे भी। अच्छा, मुझे बताया दोबारा शादी करने का इरादा है? अभी फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं। किसी ऐसे शख्स से मत करना जो सिर्फ सूरज से शादी करे, सीरज से जो शादी करे उससे शादी करना। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम जो है किसी की सौरों का या किसी की जो लाइफ स्टोरी होती है उसका तमाशा बनाएं। इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। मैं हमेशा यहाँ पर एक बात करती हूँ कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, हम लोग सब मेकअप करके आते हैं, बाल बना के आते हैं, फेक लैशेस लगा के आते हैं, लेंस लगा के आते हैं। हम ऐसे नहीं दिखते रियल लाइफ में। हम लोग भी एक आम लोग हैं। कभी घर में मैं भी खाना बनाती हूँ, मैं भी पोछे पोछे लगाती हूँ, सब कुछ करना पड़ता है आपको। और यू आर नॉट अ कंप्लीट वुमन इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस। हम लोगों की एक रियलिटी है, मैं हमेशा कहती हूँ हमारी सोसाइटी की, कि हम लोगों ने ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं और उसकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगियां इफेक्ट होती हैं, यहाँ तक इफेक्ट होती हैं कि घर टूट जाते हैं। आपके तो ये मियाँ ने स्टेप उठाया। मैं इस तरह की स्टोरीज भी जानती हूँ जहाँ पे सास इतना प्रेशर डालती है अपने बेटे के ऊपर कि नहीं, छोड़ दो इसको। लेकिन पता है यहाँ सुंदर, सॉरी टू कट यू, यहाँ पे हम लड़कियों ही की गलती है। मतलब आपका कोई प्रपोजल आना होता है, आप बिला वजह क्यों कोशिश करते हो कि जी मैं गोरी हो जाऊँ, फॉर्मूला क्रीम्स अप्लाई करना शुरू कर देते हो यार। ये सप्लाई डिमांड की बात है ना, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। मतलब बेटी आपके सामने हो तो चलता है, मगर बहू आपको गोरी चाहिए। अब अपना बेटा नहीं देखते हो कि वो कैसा दिखता है, बैल की तरह, इंसान की तरह, मगर आपको बहू चाहिए गोरी। बेटा तो आपकी आंखों का तारा होता है ना, वो तो आपको हमेशा खूबसूरत लगता है। आपको जरूरत ही नहीं है। देखो, आपको स्किन आपकी स्किन फ्रेश होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट गोरा और काला। अब देखो, हम सारे वी आर अप्लाइंग व्हाइट बेस, क्यों? बिकॉज वी लव व्हाइट कलर। हम में से किसी ने शायद टैन बेस नहीं लगाई। जरूर करो, जरूर डू एफर्ट, लेकिन एक लिमिट सेफ तरीके से। लेकिन उस जगह तक मत ले जाओ कि मतलब आपकी जिंदगी और रिश्ते इफेक्ट होना शुरू हो जाए। डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको सेफ क्रीम्स देगा। मार्केट में जो ओपनली अवेलेबल क्रीम्स हैं, डोंट फॉलो देम, दे हैव मर्करी, दे हैव स्टीरॉइड्स। डॉक्टर आपको सेफ वाइटनिंग क्रीम्स या रात को ग्लोइंग क्रीम्स देते हैं, जिससे वाकई आपका कलर या कम्प्लेक्शन जो है वो ग्लोइंग लगता है। बिकॉज मैंने भी व्हाइट बेस लगाई है, आप लोग भी चाहेंगे हम इन्हीं की तरह नजर आए। So you know, मगर you know what, you have that complexion ना। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ तक व्हाइट बेस लगा ली, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, जो सब दुनिया देख रही है कि वो उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी टोन वैसी ही है। अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ पे कह रही थी कि मकसद क्या है स्टोरी शेयर करने का, एक चीज तो ये कि ये इट डज इफेक्ट लाइफ, और हम यहाँ पे वो स्टोरी आपके सामने लेके आते हैं, किस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है। दूसरा ये, हम हमेशा स्टोरी सुनते हैं कि औरतें ही औरत की दुश्मन होती है। दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वुमन हेल्पिंग अ वुमन। एक औरत जिसने दूसरी औरत का हमेशा हेल्प किया है और उसे कॉन्फिडेंस दिया है कि जिंदगी जो है आपकी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप में से कोई जिसका खुदा न खास्ता इस तरह का हो, दे आर फ्री टू कम टू माई क्लिनिक। मेरे कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। जो मैं कहती हूँ, शी इज एन एग्जांपल, मैं वो करती हूँ, मैं प्रोसीड करती हूँ। वाकई कोई ऐसी कैंडिडेट हो जो विलिंग हो और जो अफोर्डिंग ना हो। लोग समझते हैं कि बहुत महंगे प्रोसीजर्स हैं, यस दे आर, ठीक है, क्योंकि हमारी कमाई का जरिए यही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने हाथ को बिल्कुल बंद नहीं करूंगी टू हेल्प एनी गर्ल हु सफर्ड लाइक हर। सो like my doors are always open। हाँ, तो औरतें हमेशा यहाँ पर डॉक्टर साहब प्रोसीजर कर रही है, मैं शो पे इनवाइट करके, मेरी टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो यहाँ पर लेके आए हैं, इस तरह के केसेस को आपके सामने हम शेयर करें, वो जाके जो रिकॉर्डिंग्स करते रहे हैं ताकि आप तक ये मैसेज पहुंचे। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एडवोकेटिंग कि भाई अपने बेटों की शक्लें देख लो। कहते हैं ना कि अल्लाह ही वसीला बनाता है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर आपका शो के इस तवस्सुत से यहाँ ये मौजूद है, आपने इनको हेल्प आउट किया, मोटिवेट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना इंसान इस किस्म की सिचुएशंस में बिल्कुल टूट सा जाता है, बिखर जाता है, अगर कोई ना हो, कोई ऐसा और आपके साथ जो है किसी का होना ही बहुत जरूरी है। बहुत जो मोरल सपोर्ट होती है वो बहुत काउंट करती है। मैं चाहूंगी रिज के आप सबने आवाज सुनी होगी, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस सुल्तान तो एक आइडियल जो है ना, आइडियल में कहती हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम अभी पता लगा कि ये
आवाज स्क्रीन आवाज जो है इनकी थी, और वो मैं बड़ी कितनी impress हो गई हूँ। अच्छी सूट की है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर भी जो है मैं आपको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी, ठीक है, कि आपने जो है ना डब करना है मुझे और डॉक्टर शर्माना को। कौन देखना चाहेगा? ये हो सकता है कि नहीं? मुश्किल है बड़ा। तो मैं एक दफा वैसे ही डायलॉग पढ़ देती हूँ तो आपको समझ आ कौन जाए सा कि मेरा dialogue? ये कुछ pause मुझे भी- कहाँ पर है। हाँ। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, ठीक है? हाँ चले तो डायलॉग मैं एक दफा पढ़ देती हूँ ताकि आपको मेरे पॉजेस समझ आ जाए और फिर हाँ, आपने मुझे डब हाँ। कर देना, ठीक है? सो आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। अच्छा, अब आपने जहाँ भी पॉज लेना है जैसे भी, अभी आप जरूरी कर नहीं है कि लेंगे। आप वैसे ही करें। क्या आई बात- ट्राई टू मेक इट डन। चल आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा मैं उनका वेट कर रही थी, शी वाज जस्ट लाइक आप बोले। अच्छा गुड। अब ये डायलॉग No, आपने no, no, बोलना no, है। please don't. बड़ा Give आसान है। her. She's better than me. है? Give ये her. हो I'm सकता very है। bad. You at just it. have to let it out the I'm way you very want it to be done, and I'll She try will to dub it. You have to. No. देखिए बड़ा आसान डायलॉग है। She's best for. She's best जो for this thing. तूफानी दरिया Doctors से बड़े बोर बगावत होते हैं कर यार, ये जाए। डॉक्टरों से काम ना करो। ये होना चाहिए कि नहीं होना डॉक्टर बहुत बोर होते हैं यार। ये असमा चलो मैंने इतना किया, एक छोटा काम मेरा ये कर शेर दो। बानो। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क। ये असमा मेरा बेटा। ये क्या बात Doctors are है? very मैं boring. क्या दो शर्मीले Doctors लोग are very boring यार। चले मैं चलें आप ही करें, आप ही करें। चले She's better. ठीक, जो तूफानी दरिया वाला। हाँ। ठीक है। चलिए, हंसी भी डब की है मैंने बाय द वे। ठीक है सही ओके। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरिया में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क। सही था। You're too ठीक good. था, है ना? होना चाहिए ना ऐसे। अच्छा एक डबिंग अब मैं आपके ऊपर करूंगी, ठीक है? ये भी देखना चाहिए, ठीक है? किस पे? सीधा हमला करो, ठीक है? अच्छा। यू हैव टू। अच्छा, मैं लिप सिंक करूं एंड यू गोना डब? ओके, ठीक है? ठीक है। बहुत मुश्किल है ये। हाँ चले। चल। सीधा हमला करो जैसे किस मैंने तो नहीं बोला, मैं तो रुकी हुई हूँ। Sorry, मैं तो रुकी हुई हूँ। मेरा मुश्किल है नीचे देख के पढ़ना। अच्छा चलें दोबारा आते हैं, एक चांस और देते हैं सुंदर को, ठीक है? सीधा हमला करो जैसे किस्मत करती है। ये बहुत मुश्किल है भाई। हाँ। आ जाए आ जाए आ जाए। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। आगे पीछे हो गया। देखा? वॉइस पीछे हो गया। You got confused. This is a This difficult is her task. job. This is I her accept job. it. This is a very difficult job. तालियां हो जाए Amazing. इसके लिए भाई। बहुत इसका काम जबरदस्त। उसी को साझे। बहुत जबरदस्त। बहुत Because actually you took pauses in between both of the dialogues, है ना? Right? Remember? And it was like unpredictable. But I did it. You did it. हाँ, You हाँ. can. मैं अच्छा आप जब डायलॉग पढ़ रहे होते मुझे लगता है आप अपने अंदाज में पढ़ रहे हो। मैं अपने अंदाज में पढ़ रही हूँ. But you adapted to हाँ, the और other मैंने आपके person. अंदाज को उस एक्सप्रेशन के साथ शूट ये किया। हंसी भी डब कर दी भाई हंसी भी मेरी डब इन्होंने, की है ना? ये तो अच्छी बात है। वो भी जो अचानक से हंसी थी। जो भी नहीं जबरदस्त भाई जबरदस्त। I appreciate it because when she dubs a different language all together. बड़ी कि ये आवाज जो बड़ी difference टर्किश थी। उसको जो है एक उस करना। दोनों ड्रामा में बड़ी डिफरेंस थी आवाज। हाँ। एक में बिल्कुल इन्होंने भारा और बड़ी रॉयल्टी आती थी आवाज में। हाँ, हुर्रम हुर्रम का सुल्तान जो में। character था और ना, she उसमें was arrogant. बिल्कुल सटल सी जो हाँ, इश्क ममनू वाला था। एंड देन फातिमा को लगे लगता नहीं था कि वो एक ही बंदे की आवाज है। इसमें लेकिन एंजॉय मैं कर रही हैं वाकई- आप अपने आप को हैं? आज मैंने बुला के ना हम लोग को दुखड़ों की दो बात हुर्रम करेंगे, सुल्तान ठीक है? बैठी हुई है। मैं कहती हूँ मैं इट्स गॉन। जो पास्ट है पास्ट इज पास्ट, वी आर मूविंग ऑन नाउ, ठीक है? आप हमारे शो का हिस्सा, आप आके हमारे साथ एंजॉय किया करेंगे, ठीक है? और साथ साथ जो है हम देखा करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं और किस तरह ओवरकम किया जा रहा है,
वैसे हॉस्पिटल में तो बहुत बोलती है, पता नहीं यहाँ पे क्यों चुप हो गई है ना, क्या अभी इनको थोड़ी सी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, गुलाबी दुपट्टा जो है ना, गुलाबी दुपट्टा पहन के थोड़ी शर्मा रही हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं होता है। अच्छा रिज, मुझे बताएं सबसे मुश्किल कैरेक्टर निभाना कौन सा होता है? जो फनी कैरेक्टर्स होते हैं, जो विलेनस कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर जो रोमांटिक कैरेक्टर्स होते हैं? वैसे जनरली तो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें एक्टिंग मार्जिन ज्यादा होता है, और आप अपनी आइज के साथ प्ले कर सकते हैं, अपनी आवाज के साथ एंड ऑल, प्लस किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है मुझसे। आप किसी को रुला सकते हैं, हम तो अक्सर ये होता है कि शायद हमारी ऑडियंस को ना पता हो, व्यूअर्स को, लेकिन ग्लिसरीन डाल के हम रो लेते हैं। मगर ये होता है कि किसी को हंसाना, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत इन्वॉल्व होती है, आपकी पंच लाइंस उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अगर ना हो तो आपका वो जो एक फ्लेवर होता है हंसने हंसाने वाला, वो कहीं मिस हो जाता है। सो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एंड लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई काम मुश्किल है या आसान है। आप काम को कैरी करो और उसको महसूस करो और उसे आप करने की कोशिश करो, मैक्सिमम अपनी एफर्ट देने की कोशिश करो, फिर वो अल्लाह पर है, लोगों पर है, वो किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। सो आई टेक इट माय वर्क एज माय वर्क, लाइक लाइवली। कोई भी माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, एंड आपकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है। अगर आपको कोई मूवी की ऑफर आती है? मूवी की मुझे ऑफर्स आई थी, अभी 3 मूवीज की मुझे ऑफर आई थी। एक तो शफकत चीमा साहब जो हमारे हैं उनकी प्रोडक्शन में था, तो या बट दैट वाज नॉट ऑफ माय फ्लेवर, तो मैंने मना कर दिया। देन देयर वाज अनदर मूवी बहुत अच्छी, सबीहा सुमार की थी, इट वाज सपोज्ड टू बी डन इन न्यूजीलैंड, और देन पाकिस्तान और कुछ इंडिया के लोकल्स थे, बट द कैरेक्टर वाज अ बिट बोल्ड आफ्टर इंटरवल की जो उनकी स्टोरी थी, और जो वार्डरोब था वो उसी के अकॉर्डिंगली था, एंड इट हैज टू बी लाइक दिस। तो मैंने फिर, लेकिन मैं उसे नहीं कर सकती थी कैरी, तो आई सेड नो टू देम। हां, बिकॉज़ जब आप कैरेक्टर वुड यू डू? आई वुड लाइक टू डू वो वाला कैरेक्टर जो जिसमें एक्टिंग मार्जिन हो। मुझे एक अभी रिसेंटली एक मूवी की ऑफर हुई है, आई माइट डू इट, उसमें एक धोबन का कैरेक्टर है। सो अगर वो मैंने किया तो मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ। अच्छा नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है बात सुन के शबानो, मतलब हम लोग इतने रिस्पेक्ट करते हैं अपने कुछ कैरेक्टर्स की, एंड देन सडनली एक आइटम सॉन्ग लगता है, यही तो मजा आता है। अभी मैं आपको बताऊं, डोंट डू दिस माय आईज, है ना, ऐसा होता है ना, होता है ऐसा। अभी जो हमने स्टिल्स देखी थी, लाइक जो अब हमारी जो पिक्चर्स वगैरह हमारी टीम ने जो निकाली थी मेरी, उसमें कुछ पिक्चर्स थी जिसमें दिए जल रहे थे और मैं ऐसे दुपट्टा पहनी भी बैठी थी। दैट इज माय अपकमिंग प्रोजेक्ट रायगा के नाम से। उसमें मैंने झाड़ू भी लगाई है, लाहौर में उसकी सारी शूट हुई है। उसमें मैंने लकड़ियों पे आग भी जलाई है, और वो शदीद गर्मी में, और बहुत ही यू नो वो वाली जो लोकेशंस होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, मगर यही आपको एक फ्लेवर देता है, शेड देता है, चेंज करता है आपकी गेटअप को, आपकी परफॉर्मेंस को। तो मेरा ख्याल है कैसे होना चाहिए। हम खाने में भी तो बहुत कुछ खाना कभी जिंदगी में बोर नहीं होते होंगे, है ना, क्योंकि आई थिंक एक टाइम पे इतने ज्यादा कैरेक्टर प्ले करना, उसी के अंदर ढल जाना, तो इतनी वर्सेटैलिटी है। मैं क्या पता है, समटाइम्स यू फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा होता है ना, कोई फेस आता है, आपको दिल नहीं चाहता घर से निकलने का, आपको दिल चाहता है कि आप अपने रूम में रहो, हाँ, या आप खामोश रहो, बट हाँ, समटाइम्स आपको चुप रहने का दिल चाहता है, बट यू हैव टू स्पीक। समटाइम्स आपको, अब जैसे मैं रेडियो शो करती हूँ दिल के अफसाने, तो उसमें मैं शूट से वापस आती हूँ लाइक 10:30 पौने 11 बजे रात में, देन आई हैव टू गो अगेन बाय 11:30 टू माय स्टूडियो। समटाइम्स आई फील लाइक नॉट टू गो एनीवेयर व्हेन आई एम होम, बट आई हैव टू, क्योंकि नॉट मैरिड, क्योंकि दैट इज, तो वो ये you are not married. Let's finish it over Let's there. finish it. You can go out, huh? If you are married, you can't go out after 7. अच्छा, Yeah, I think let's not talk about जो marriage के आपके ऊपर वो लग जाते हैं, ठीक है? नहीं, I think फिर वो जरा आप occupied हो जाते हैं ना बच्चों के साथ भी। Personal preference. I don't think कि किसी की जबरदस्ती पे, I think आपकी अपनी। When you are not married, you don't have that responsibility. If you can manage easily, even ये होता है कि अगर आप married नहीं भी होते, you have your own relationships, बहन है, भाई हैं, घर में माँ बाप हैं, बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर आप इजीली मैनेज कर सकते हैं शादी से पहले या शादी के बाद, तो दैट इज योर प्लस पॉइंट देन। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमें पास एक बहुत मजे का राउंड है जो हम इसके साथ खेलेंगे, फिर हमारे शो का टाइम भी खत्म होगा। छोटी सी ब्रेक। नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम आपको यहाँ पर एक डबिंग जो है करके दिखाने लगे हैं, जिसके अंदर जो है आपको एक्चुअल फील आएगी कि डबिंग कैसी होती है। तो की जाए? जी जी जरूर। डायलॉग हम कर लेते हैं, वो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। ठीक है, बाकी लगता है रियलिटी छोड़े, चले जी, रेडी? हाँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है।
अच्छा, चेक किया आपने मेरा मुंह कैसे चौड़ा हुआ है स्क्रीन पे? हैं? मैं पतली हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये आपके स्क्रीन का कसूर है। इस पे कोई डबिंग नहीं हो रही। ये मैं प्यार आपको का कसूर है। ये प्यार का कसूर। हाँ, ये प्यार का कसूर है। प्यार में लोग भूल जाते हैं ना, मोहब्बत में, खुशी में। और कहते हैं ना कोई भी जो है ना, किसी भी आप मियाँ को देखें ना जिनका पेट बड़ा होता है, तो या तो वो रिश्वत खाते हैं, हाँ। या फिर बेगम के हाथ का खाना या वो बेगम के हाथ का खाना खाते हैं। ज्यादातर कहते हैं कि जो बहुत खुश मर्द हजरात होते हैं ना, हमेशा मोटे होते हैं, क्योंकि वो जो है खाना और क्या कहते हैं, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट के थ्रू है। इस तरह की बात है, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएं तो वो बड़े खुश रहते हैं। है ऐसा कि नहीं, है ना? अच्छा, मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है आपके लिए, ठीक है? तो हमें जल्दी जल्दी जो है इसका जवाब देना है मुझे, ठीक है? बीतर या हुरम? हुरम। हुरम ऑब्वियसली, है ना? सऊद या मोमराना? हाँ, जरूरी है किसी का नाम लेना? एक का ले ले, बाकी चले सऊद। सऊद, ठीक। बॉलीवुड या लॉलीवुड? बॉलीवुड। अच्छा, बॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉलीवुड। हर इंसान को तलाश होती है बेहतर से बेहतर। बेहतर से बेहतर की क्या बात है? अच्छा, ओपन माइंडेड या कंजर्वेटिव? ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, आसान करें जिंदगी, है ना? या हाँ, जी और जीने दो। हाँ हाँ। विद मेकअप या विदाउट मेकअप? विदाउट मेकअप। अच्छा, लाइव प्रोग्राम या रिकॉर्डेड? लाइव प्रोग्राम, उसकी अपनी ब्यूटी होती है ना? लाइव प्रोग्राम के जो भंड होते हैं ना, वो लाइव प्रोग्राम की ब्यूटी होती है। लाइव प्रोग्राम की ब्यूटी होती है कि वो जल्दी खत्म हो जाता है, टाइम पर। टाइम पर। यस। अच्छा, अगर सिंगिंग का मौका मिले तो कौन सा सॉन्ग गाएंगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसा मौका, क्योंकि मैं नहीं गा सकती गाना। नहीं? ये क्या बात है? नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, वहाँ भी मैं खुद अपना MP3 लेके जाती हूँ। ऑनेस्ट है भाई, हम ऑनेस्ट बहुत हैं। अच्छा, सेल्फी क्रेज है? बहुत। सेल्फी क्वीन कहते हैं मुझे लोग। सेल्फी क्वीन कहते हैं ना, ऐसा ही। इसके अलावा क्या क्रेज है? इसके अलावा क्रेज तो कोई नहीं है, बस ये होता है कि जब whenever I get time तो I go for shopping, dine out, movie, बस that's it। और सोना, मैं कभी भी, हाँ, मैं बहुत सारा सो सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ख्वाब भी नहीं देखती, और देखती भी तो मुझे चॉकलेट सारे होते हैं ख्वाब में, चॉकलेट की वैली में खो जाती हूँ। अच्छा, इश्क में कभी नाकामी का सामना हुआ? इश्क किया ही नहीं तो नाकामी और कामयाबी कैसे होगी? क्या बात है, तो फिर तो आप अभी तक कामयाब रही हैं जिंदगी में। अभी तक मैं जिंदा हूँ जिंदगी में। जिंदा हूँ। उफ, ये डायलॉग्स किधर से आते हैं, ये जो डब कर करके ना इस तरह के हिस्टोरिकल ड्रामे? मतलब हम आम जिंदगी में भी अगर गुफ्तगू करें तो क्या हम एक्टिंग कर रहे हैं? हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं है, कोई तासुरात नहीं है। क्या हो गया है जमाने को? माफ कर दो लिल्लाह। Thank you so much. Thank you so much for being on the show. I had so much fun. मेरा दिल नहीं करा कि मेरा शो खत्म हो। बहुत मजा आया। सुबह इतनी अच्छी खूबसूरत महकती हो गई आपकी शो है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने इनको जाने नहीं देना, इनको जाने नहीं देना, इनको चेंज करा के हम रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है? ऐसा ही करें। Thank you so much. Thank you so Dr. Sahiba, you're doing wonderful. Thank you so much job. for your team for helping us and मेरी टीम के लिए showing तालियां हो us जाएं प्लीज। ढेर सारी एफर्ट जो की है हम लोगों ने। अब इस एफर्ट की आपके देखा देखी बाकी टीवी शोज भी इनवाइट कर रहे हैं, मुझे भी इनविटेशंस आ रही हैं, इसको भी आ रही हैं, लेकिन पायनियर्स में आपका नाम आता है। थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज है सबके लिए, ठीक है, सारी उन खवातीन के लिए, प्लीज दिमाग में ये बात रखें कि जो आपको टीवी पे स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल। सब बहुत आम और अच्छे। आपने अपनी सीरत के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, बीवी भी जब आप घर लेके आएंगे, बहू लेके आएंगे, उसकी शक्ल सूरत कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। अगर आप एक डायन घर लेके आए हैं तो उसने पूरी जिंदगी आपने उसकी सीरत के साथ एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी, बड़ी छोटी सी है, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारी ऑडियंस है, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह पेंटर है, हम पेंटिंग्स हैं। हर मोड़ पे जिस तरह खूबसूरत सीनरीज आती हैं आपके सामने, ऐसे ही खूबसूरत चेहरे आते हैं, एक से बढ़कर एक। मगर जो आपके दिल को प्यारा लगता है ना, वो आपके लिए दुनिया जहाँ का खूबसूरत तरीन चेहरा होगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच आसमा पे जरा। अगली दफा मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगी, ठीक है? तुम्हें कोई एनर्जाइज करके लाऊंगी ताकि तुम हमसे बात भी करो, ठीक है? बहुत खूबसूरत है आप, अल्लाह ताला पिक्चर भी मेरी बड़ी कोशिश थी कि आप लोग दिखाते। नहीं, हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको इनवाइट करते रहेंगे, हमारे रेगुलर मेहमान। टाइम बहुत कम रह गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।